गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज के इस जूम सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, बहुत लंबे समय आपके साथ हम कंटिन्यू कनेक्टिविटी में बने रहे, बट अभी भी काफी बड़ा इंतजार है। देखिए, बस 1 मिनट में बात खत्म कर देते हैं एससीएफ की। नेक्स्ट वीक से माइग्रेट शुरू हो जाएगा, जैसे कि कल जीडीसी मीटिंग में बताया था। और नेटवर्किंग पार्ट उसमें ने बंद कर दिया पूरी तरह से। केवल एक ट्रेडिशनल के रूप में जो कोल होल्डर हैं उन्हीं के लिए दिया गया है। रेट काफी डाउन जा चुका है, लेकिन यहाँ से जब आप माइग्रेट करेंगे तो जैसा बताया गया है कि $50 में काउंट करेंगे, उसको माइनिंग के रूप में देंगे। अभी तक की ये इंफॉर्मेशन है। बात करते हैं इंडियन ब्लॉकचेन की। जैसे कि आप सभी को अच्छी तरह से मालूम है, और ये ब्लॉकचेन कोई नेटवर्किंग में नहीं है जैसे कि बहुत सारी ब्लॉकचेन नेटवर्किंग में काम करती हैं, उस हिसाब से नहीं है इंडिविजुअली। हाँ, लेकिन इस पे कोई भी व्यक्ति अगर अपना नेटवर्किंग सिस्टम चलाना चाहता है तो इस इंडियन ब्लॉक पर चला सकता है, बिंदास होकर चला सकता है, क्योंकि सारी चीजें रेडी हैं। और कोई भी आप अपना सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन जो भी चलाना चाहते हैं वो चला सकते हैं। मौका है इसका कोल होल्डर बनने के वो सॉरी वैलिडेटर बनने के लिए। तो कोई भी व्यक्ति वैलिडेटर बन सकते हैं, और वैलिडेटर बनने के लिए वो नॉमिनल अमाउंट से शुरू कर सकते हैं। ₹1009 से एक फ्रैक्शन ले सकते हैं, और वो भी जीएसटी के साथ में। 18% का जीएसटी गवर्नमेंट को जीएसटी जमा होता है। और जिनके जिनके पास में अपना जीएसटी नंबर है वो क्लेम भी कर सकते हैं जीएसटी को। तो आगे को कंटिन्यू करने के लिए हमारे बीच में अभिजीत जी हैं, तो मैं अभिजीत जी को कॉल करता हूँ। क्या आप सुन पा रहे हैं अभिजीत जी? जी सर, जी सर। वेलकम सर। थैंक यू सो मच सर। आप सभी का इस सुबह की मॉर्निंग की जूम सेशन में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। और मैं यहाँ पे हमारे अजीत जी, जो आगरा से बिलोंग करते हैं, मैं उनको बुलाना चाहूंगा, क्योंकि आज हमारे बीच में एक ऐसे बंदे हैं जो इस ब्लॉकचेन की पूरी जानकारी हमें दे सकते हैं। हमारे मेंटोर जो इस ब्लॉकचेन के को फाउंडर है। मैं अजीत जी आपको बोलूंगा, आप सर को इनवाइट करें, ताकि हम सभी लोग इस इंडियन ब्लॉकचेन की जो गवर्नमेंट के अंडरटेकिंग में है, एसटीपीआई और एपेर के अंडरटेकिंग में वर्क कर रही है, तो इसके बारे में बताने के लिए हमारे मेंटर को यहाँ पे बुलाना चाहेंगे। अजीत जी, प्लीज आप सर को इनवाइट करिए। अजीत जी, क्या आप सुन पा रहे हो? चलिए, कोई बात नहीं है। मैं ही क्योंकि मेरा ये अहोभाग्य है, मुझे ही इनवाइट करने का मौका मिल रहा है। मैं मास्टर स्ट्रोक जो ब्लॉकचेन है, एमएसटी ब्लॉकचेन, जो इंडिया की फर्स्ट ब्लॉकचेन है, जो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री का जो डिपार्टमेंट है, और अपेयर जो ऑल ओवर इंडिया में जितनी भी ब्लॉकचेन्स बनती है, जैसे पॉलीगॉन है, सोलाना है, मैटिक है, इस तरीके की जो भी ब्लॉकचेन्स बनी है, उसके ऊपर रूल्स एंड रेगुलेशंस लाने का काम वो करता है डिपार्टमेंट। तो उसके अंडरटेकिंग में आज की डेट में स्टार्टअप इंडिया में रजिस्टर होके इंडियन तरीके से और इंडिया में प्राउड फील कराने के लिए ये जो ब्लॉकचेन आई है, इसके जो को फाउंडर मेंटोर है मिस्टर प्रमोद जी, मैं आपको इस जूम सेशन में इनवाइट करूंगा, ताकि आप हमें सब लोगों को इस ब्लॉकचेन के बारे में बताएं और हमें गाइडेंस करें। प्रमोद जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हो? जी 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 सर, जी सर।
जी सर, आपको को होस्ट बनाया गया है। आप अनम्यूट कर सकते हैं खुद को। धन्यवाद धन्यवाद अभिजीत जी। आज की सुबह मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। एक कुछ नई चीज जो हमारे काम की है उसे समझने के लिए हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं। दोस्तों, बताने में खुशी होगी कि अभी ब्लॉकचेन युग का प्रारंभ हो चुका है। एक टाइम था, लोगों को ब्लॉकचेन समझने में बहुत सारी दिक्कत आती थी, लेकिन अभी ब्लॉकचेन युग का प्रारंभ हो चुका है। हर जगह, हर छोटे से छोटे सेक्टर में ब्लॉकचेन का यूज होना प्रारंभ हो चुका है। जब हमने ब्लॉकचेन को समझना चालू किया तो ब्लॉकचेन खाली एक क्रिप्टोग्राफी के लिए बनाई गई चीज ऐसे ही हम उसको समझते थे कि ब्लॉकचेन यानी क्रिप्टो और क्रिप्टो यानी ब्लॉकचेन, यही सेगमेंट में हम चलते थे। लेकिन आज की तारीख में देखा जाए तो ब्लॉकचेन अपनी सिक्योरिटी की वजह से और अपनी ट्रांसपेरेंसी की वजह से हर सेगमेंट में जुड़ता जा रहा है। चाहे वो हमारा एप्लीकेशन सिस्टम हो, चाहे हमारा गेमिंग सिस्टम हो, चाहे हमारा एनएफटी सिस्टम हो, चाहे हमारा कृषि फील्ड हो, मेडिकल फील्ड हो, सप्लाई चेन फील्ड हो, डिफेंस फील्ड हो, बैंकिंग हो, लैंड डेवलपमेंट हो या डेटा स्टोरेज हो, ये सारी चीजों में आज की तारीख में ब्लॉकचेन बढ़ते जा रहा है। और धीरे 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 पूरी दुनिया को ये ब्लॉकचेन अपने कब्जे में ले लेगा, क्योंकि आज की तारीख में डेटा सिक्योरिटी के लिए और ट्रांसपेरेंसी के लिए दूसरा पर्याय दुनिया के सामने है ही नहीं। और इन सारी चीजों को नजर रखते हुए आज इंडियन गवर्नमेंट ब्लॉकचेन को बहुत जोर से प्रमोट कर रही है, आगे पुश करते जा रही है कि आप लोग आओ, ब्लॉकचेन के ऊपर अपने एप्लीकेशंस बनाओ, अपने कॉन्ट्रैक्ट्स बनाओ, जो जो आपको डेवलप करना है ब्लॉकचेन के ऊपर डेवलप करो और अपने बिजनेस को, अपने धंधे को ट्रांसपेरेंसी दो और लोगों तक आसानी से पहुंचाओ और पेपरलेस वर्क करो। ऐसी ढेर सारी चीजें हैं और इसी के लिए अभी सारे शेखावत जी ने बोला, अभिजीत जी ने बोला, वापस मैं एक बार रिपीट करूंगा क्योंकि ये सेगमेंट ये ऐसा है। हमने मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स के अंडर जो डिपार्टमेंट काम करता है, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया, जो इंडिया का पूरा आईटी सेक्टर संभालता है, उसके अंडर एपेरी डिपार्टमेंट के अंडर हमने कंपनी रजिस्टर की है। हमारी कंपनी एमसीए को रजिस्टर है, मास्टर ट्रोक टेक्नोसॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड के नाम से, और इस कंपनी के 3% के शेयर हमने एसटीपीआई को ट्रांसफर किए हुए हैं, जिसकी वजह से हम एसटीपीआई के साथ इंक्यूबेटेड हैं। आज हमें जो भी मार्गदर्शन लगता है, जो भी हम तैयार करते हैं, वो सारी चीजें हम उनके सामने रखते जा रहे हैं। आज की तारीख में उन्होंने और हमने मिलके कुछ एजुकेशन प्रोग्राम्स बनाए हैं कि जिस प्रोग्राम की वजह से हम पूरे इंडिया में ब्लॉकचेन की क्रांति ला सकते हैं। हम बड़े बड़े कॉलेजेस में जा सकते हैं जहां पे अभी ब्लॉकचेन के कोर्सेज चालू है, वहां के बच्चों को हम यहाँ पे एप्लीकेशन डेवलपमेंट करने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। और मुझे खुशी होगी कि इस चीज के लिए हमने अपना टेस्ट नेट फ्री ऑफ कॉस्ट ओपन करके रखा है उन बच्चों के लिए जो यहाँ आके अपने एप्लीकेशंस डेवलप करना चाहते हैं। और इसका सारा प्रसार और प्रसारण हम एपेरी के साथ मिलके कर रहे हैं। तो ऐसे सेगमेंट में जाके इस ब्लॉकचेन को हम आगे पुश कर रहे हैं। आज की तारीख में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि ट्रांजेक्शन डिसेंट्रलाइज नहीं हो पा रहे, कॉस्ट बढ़ती जा रही है, ट्रांसपेरेंसी में बहुत सारी दिक्कतें आती है, जो ओनर है उसके पास डेटा की ओनरशिप बहुत लिमिटेड रह रही है। और इन सारी चीजों को एक ही ऑप्शन है, ब्लॉकचेन। क्योंकि अगर हम ब्लॉकचेन पे जाते हैं तो हम डिसेंट्रलाइज ट्रांजेक्शंस कर सकते हैं, कॉस्ट कटिंग कर सकते हैं, क्योंकि पूरा पेपरलेस काम कर सकते हैं। एक थॉट मैं आपको बताता हूं, जिस थॉट पे हम भी काम कर रहे हैं, वो थॉट ऐसा है कि आज की जो मेडिकल सिस्टम है, वो मेडिकल सिस्टम पूरी ब्लॉकचेन पे लाई जाए। कैसी लाई जाए? मैं खुद हूं, मेरा क्या मेडिकल हिस्ट्री है वो किसी को मालूम नहीं, मेरी फैमिली छोड़ के।
और अगर मेरी मेडिकल हिस्ट्री एक यूनिक आईडी के ऊपर ब्लॉकचेन पे आती है, जिसमें मेरे पूरे प्रीवियस मेडिकल बिल्स होंगे, मेरी पूरी प्रीवियस मेडिकल हिस्ट्री रहेगी, मेरा पूरा डेटा उसमें फीड रहेगा, जो आधार कार्ड के ऊपर या मेरे थंब के ऊपर एक्सेसिबल होगा। दूसरी बात, पूरा मेडिकल सिस्टम, हॉस्पिटल सिस्टम, इंश्योरेंस, सारी चीजें इस यूनिक आईडी को कनेक्ट रहेगी, यानी पूरी चीजों की इंफॉर्मेशन एक क्लिक पे सबको मिलती जाएगी। जैसे मैं कभी किसी हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता हूं, तो मेरी एक थंब इंप्रेशन पे मेरी इंश्योरेंस कंपनी को इंटीमेट हो जाएगा, मेरा आगे का प्रोसेस चालू हो जाएगा, सारी चीजें मेडिकल हिस्ट्री समझ में आएगी। ऐसी ढेर सारी बातें एक एक थंब इंप्रेशन के अंदर हो सकती है। तो ऐसी चीजें डेवलप करने के लिए ये ब्लॉकचेन बनी हुई है। और इसके साथ ही साथ, जैसे शेखावत जी ने बताया, आप अपने खुद के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ला सकते हैं, आप खुद की क्रिप्टो करेंसीज ला सकते हैं, आप खुद की एनएफटीज ला सकते हैं, खुद के एप्लीकेशन ला सकते हैं, बहुत सारी चीजें यहां डेवलप कर सकते हैं। तो ये पूरा सेगमेंट ब्लॉकचेन का है। अगर आपको एमएसटी ब्लॉकचेन को और अच्छी तरह से जानना है, तो मैं आपको इतना ही बोलूंगा कि आप इसके वेबसाइट पे जाइए, आप इसके व्हाइट पेपर को जाइए, इसे ध्यान से पढ़िए कि ये ब्लॉकचेन किस सेगमेंट में जा रहा है, तो आपको पता चलेगा कि ये ब्लॉकचेन किस तरह से मूव हो रहा है। दूसरी बात, किसी भी ब्लॉकचेन अपने आप में एक इनोवेशन होता है, क्योंकि 10 साल पहले अगर आप ब्लॉकचेन को देखेंगे तो वो ब्लॉकचेन एक अलग सेगमेंट था। आज की तारीख में आप ब्लॉकचेन को देखेंगे तो ब्लॉकचेन बहुत बड़ी चीजों में डेवलप होते जा रहा है। तो ऐसे ही दो प्रोटोकॉल हम डेवलप कर रहे हैं आज की तारीख में। उसमें से एक प्रोटोकॉल है सरल प्रोटोकॉल, जिसमें ब्लॉकचेन को हम इजीएस्ट यूज पे ला रहे हैं। जैसे कि आप ईमेल से अपनी पूरी ब्लॉकचेन को ऑपरेट कर पाएंगे, उसके वॉलेट्स बना पाएंगे और सारी चीजों को ईमेल से ऑपरेट कर पाएंगे, जिससे आम से आम आदमी इसे यूज करेगा और यूज करके इसकी अहमियत को समझेगा। और दूसरा प्रोटोकॉल हम कार्ड गेमिंग में ला रहे हैं, क्योंकि आज कार्ड गेमिंग की इंडस्ट्री बहुत बड़ी है। अभी हम इंडिया में देखने जाएंगे तो रमी सर्कल जैसे एप्लीकेशंस है, तीन पत्ती जैसे एप्लीकेशंस है, ढेर सारे एप्लीकेशंस है जो सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं। अगर इन कार्ड गेमिंग्स में अगर ट्रांसपेरेंसी लाना है, तो उसे कार्ड जो बांटने की सिस्टम है उसे ब्लॉकचेन पे आना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो सिस्टम स्ट्रांग हो जाती है तो लोगों में ट्रांसपेरेंसी आएगी और बिजनेस बढ़ेगा। और यही प्रोटोकॉल हम इस ब्लॉकचेन के ऊपर डेवलप कर रहे हैं। तो ऐसी ढेर सारी चीजें हैं। तो यहां पे आप लोगों को इनवाइट क्यों किया है? कोई भी ब्लॉकचेन रहने दीजिए, ये ब्लॉकचेन चलने के लिए नोड वैलिडेटर का रहना बहुत जरूरी रहता है। और हमने ये सोच रखी है कि इस ब्लॉकचेन के मैक्सिमम लोग ओनर बन जाए, फ्रैक्शन होल्डर बन जाए, वैलिडेटर बन जाए, जिसकी वजह से ये ब्लॉकचेन और अपने आप में एक ताकतवर चीज बन जाए। और इसी के लिए हमने इस ब्लॉकचेन के 42 नोड्स सेलिंग के लिए मार्केट में निकाले हैं, जो 7 स्टेजेस में मार्केट में आएंगे। 7 नोड के 6 स्टेजेस होंगे। पहला स्टेजेस अभी लाइव हो चुका है और उसमें से एक पब्लिक नोड हमने एक्टिव कर दिया है। तो अभी आप देखने जाओगे तो 7 करोड़ से एक नोड हम बेच रहे हैं। अगला स्टेज आएगा, वो 14 करोड़ का एक नोड का होगा। उसके अगला स्टेज आएगा जो 21 करोड़ के एक नोड का होगा। उसके आगे का स्टेज आएगा वो 28 करोड़ ईच नोड, आगे का स्टेज 35 करोड़ ईच नोड, और लास्ट स्टेज 70 करोड़ ईच नोड से बेचा जाएगा। अभी ये नोड क्यों बेच रहे हैं? तो इससे हमारे वैलिडेटर बढ़े, इससे हमारे यूजर्स बढ़े और इससे हमारा पूरा सिस्टम बिल्ड हो जाए। तो ये सोच रख के हम आज नोड्स बेच रहे हैं। अभी नोड्स का बेनिफिट जो नोड्स बायर है उसको क्या मिलेगा? सबसे पहले मैं बात बताता हूं कि ये नोड्स आप बाय कैसे कर सकते हो। ये नोड्स बाय करने के लिए पूरा 7 करोड़ का एक नोड बाय करने की आपको जरूरत है नहीं।
हमने 7 करोड़ के यानी एक नोड के 70,000 फ्रैक्शन यानी 70,000 यूनिट बनाए हुए हैं। आप 1 यूनिट से भी इसको बाय कर सकते हैं, 1,000 यूनिट से भी बाय कर सकते हो, 1 लाख यूनिट से भी बाय कर सकते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप इस सेगमेंट में कितना आ सकते हो, कैसे आ सकते हो, और आपका ये यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी यानी एक नोट बाय करने की कैपेसिटी कितनी है, उसके ऊपर वो सारी चीजें निर्भर करती है। लेकिन अगर आप एक भी यूनिट लेते हो और इस सेगमेंट में शामिल हो जाते हो, तो आपको सबसे बड़ा बेनिफिट मिलेगा कि यहाँ आप अपना नोड स्टेक करके जो भी इस ब्लॉकचेन की फी बनेगी, जब तक आपका नोड स्टेक रहेगा, आपको इस ब्लॉकचेन की फी आपके नोड के हिसाब से पार्शियली मिलती जाएगी। अगर आपने इस नोड को लाइफ टाइम रखा होल्ड पे, स्टेकिंग पे, तो आपको लाइफ टाइम इस ब्लॉकचेन की जो फी बन रही है वो लाइफ टाइम मिलती जाएगी। ये पूरा आपके ऊपर डिपेंडेबल है। मिनिमम साइज है आपको 24 आवर्स आपका स्टेक रखना है। उसके आगे आपको जितना स्टेक रखना है उतना मर्जी आप रख सकते हो। तो पहला बेनिफिट आपको इसकी फीस का होगा, और दूसरा सबसे बड़ा बेनिफिट इसका होगा कि ये ब्लॉकचेन ने अपने ट्रांजेक्शन के लिए जो मदर कॉइन्स लगते हैं वो पहले से बना के नहीं रखे हैं। इन्होंने ये सेगमेंट रिवॉर्ड के तौर पे अपने नोड होल्डर को ही देके रखा है कि हर 3 सेकंड में इस ब्लॉकचेन में 200 कॉइन मिंट होते हैं, और वो 200 कॉइन जितने भी नोड्स एक्टिव है, जितने भी यूनिट्स एक्टिव है, उनमें समान हिस्से से बांटे जाते हैं। और इस तरह से हर एक फ्रैक्शन होल्डर को आज की तारीख में इस ब्लॉकचेन के मदर कॉइन्स मिल रहे हैं। अभी वो बंदा इस ब्लॉकचेन के मदर कॉइन का क्या कर सकता है? तो ये मदर कॉइन्स वो स्टेक करके, जो मैंने अभी स्टेक का बेनिफिट बताया, प्रूफ ऑफ स्टेक का, वो ले सकता है। ये वो ट्रांसफर कर सकता है एक दूसरे को। ये उसकी वर्चुअल एसेट है, इसे होल्ड करके एक समय पे वो एक्सचेंजर पे इसको बेच भी सकता है, या इस गैस फीस के लिए ब्लॉकचेन के ऊपर जो भी इकोसिस्टम बनेंगी उसकी गैस फीस के लिए वो इसे यूज कर सकता है। तो ये सारी चीजों के लिए ये यूज होगा। थोड़ा सा हम इसके आज के प्राइस के ऊपर देखते हैं कि इसमें क्या बेनिफिट हो सकता है। आज की तारीख में अगर आप एक यूनिट बाय करते हो तो एक यूनिट के ऊपर आपको 16.45 कॉइन्स मिल रहे हैं, और उसकी इनिशियल वैल्यू अगर हमने देखी तो वो 1.66 रुपीज हमने रखी है। वो एक केस स्टडी है जो हमारी गेमिंग इंडस्ट्री है। आज की तारीख में गेमिंग इंडस्ट्री बहुत बड़ी तरीके से बूम कर रही है, और 2030 तक उसका क्या प्रोजेक्शन है वो आप नेट के ऊपर जाके दे सकते हैं। उसे मद्देनजर रखते हुए एक पेपर स्टडी रख करके हमने ये प्राइस निकाली है कि ये प्राइस से हम पुश होते जाएंगे। तो अगर इसे ही कैलकुलेट करते हैं तो अगर आपको पर डे पे एक यूनिट पे 16.45 कॉइन्स मिल रहे हैं और ₹1.66 की वैल्यू से आप पकड़ेंगे तो ₹27.30 वैल्यू के रिवॉर्ड्स आपको जनरेट हो रहे हैं। यानी आपकी कस्टडी में वो रिवॉर्ड्स आ रहे। अगर उनका साल का कैलकुलेशन करेंगे तो ₹27.30 को अगर 365 डेज से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू बनती है ₹9,987। तो इतने बड़े वैल्यू के रिवॉर्ड आपको एक साल में मिल सकते हैं एक यूनिट के ऊपर, और ये अगले 19 साल तक यानी टोटल 20 साल तक आपको मिलते जाएंगे। हर 2 साल में ये जो आपको रिवॉर्ड मिलेंगे इसका हेल्विंग होगा, और ये आपको 20 साल तक मिलते जाएंगे। ये प्राइम प्राइस है। इसके आगे डिमांड और सप्लाई से ये प्राइस बढ़ती भी जाएगी, कल जाके वैल्यूम ज्यादा आया घटेगी भी। लेकिन यहां पे आपकी जो वर्चुअल एसेट है इसको कब बेचना है, कब लिक्विडेट करना है, कैसे आपको इसको आगे अपने फ्यूचर के लिए रखना है, ये पूरा कंट्रोल कंपनी ने
आपको देके रखा हुआ है, क्योंकि आप खुद इसके नोड होल्डर हो, और इसी सेगमेंट में ये प्रॉफिट बेस पे चला जा रहा है। इसकी सबसे बड़ी यूज केस आ रही है कि इसका स्टेबल कॉइन मार्केट में लॉन्च होने जा रहा है आने वाले कुछ दिनों में, क्योंकि हर ब्लॉकचेन को अपने खुद के स्टेबल कॉइन की जरूरत होती है, क्योंकि अगर उसका स्टेबल कॉइन रहेगा तो वर्ल्ड वाइड मार्केट में काम करने में उसको आसानी बनती है। अगर हम ओनली इंडियन एंटिटी की बातचीत करेंगे तो हम पूरा सिस्टम आईएनआर में काम कर सकते हैं, लेकिन अगर हम दुनिया में काम करना चाहते हैं तो हमें इसके लिए स्टेबल कॉइन पे जाना पड़ेगा, क्योंकि सीमा का कुछ दायरा है, इसमें हम आईएनआर में काम नहीं कर सकते। तो इस चीज के लिए स्टेबल कॉइन आ रहा है। जो स्टेबल कॉइन आज की तारीख में आप यूएसडी के नाम से उसे जानते हैं, और वो हर सेगमेंट में यूटिलाइज होता है। तो वही कॉइन हम लाएंगे और उसकी 100% लिक्विडिटी फर्स्ट डे से होगी। उसका जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनेगा वो इस तरह से बनेगा कि उसमें से अगर स्टेबल कॉइन बाहर निकलना है तो पहले उसकी लिक्विडिटी ऐड करनी पड़ेगी, तभी जाके वो निकलेगा। और इसके लिए उसका एंड लिक्विडिटी क्या होगा, वो हमेशा हमारे यूजर के सामने रहेगा। इसीलिए उसको प्रमोट करने में और उसको मार्केट में पुश करने में कोई दिक्कत किसी को नहीं होगी। हर एक बंदा उसे वर्चुअल एसेट के तौर पे अपने यहाँ लीगली रख सकता है और उसको स्टोर करके रख सकता है। तो उसकी वजह से, क्योंकि आप किसी भी ब्लॉकचेन के ऊपर जाओ, ब्लॉकचेन का जो मदर कॉइन होता है वो मदर कॉइन ट्रांजेक्शन फी के लिए ही यूज होता है, और बाकी चीजें उसकी यूज के लिए आती है, और उसका स्टेबल कॉइन मैक्सिमम यूजर्स में आता है। तो वही थॉट पकड़ के हम आगे पुश होते जा रहे हैं, और दुनिया से अलग होने के लिए, दुनिया से अपनी ब्लॉकचेन अलग होने के लिए हम ब्लॉकचेन के ऊपर ढेर सारे प्रोटोकॉल डेवलप करते जा रहे हैं। मैं आज की तारीख में आपको इतना ही बोलूंगा, कोई भी चीज स्टडी किए बिना आप उसमें माहिर नहीं बन सकते। ये जो ब्लॉकचेन है, इस ब्लॉकचेन को आप समझिए, इस ब्लॉकचेन को का नेचर समझिए, ये ब्लॉकचेन किस तरह से वर्क कर रही है वो समझिए। जो आप यूनिट्स बाय कर रहे हो वो यूनिट्स जीएसटी बिल देके बाय कर रहे हो, इस बात को समझिए। ये कौन सी डिपार्टमेंट के अंडर काम कर रहा है, इस बात को समझिए, और ये किस तरह से पुश हो रहा है। आज की तारीख में हमारी लेयर 1 ब्लॉकचेन टेस्टनेट और मेननेट के साथ लाइव है। मैं ये नहीं बोलने जा रहा हूं कि ये आएगी, ये ऑलरेडी आ चुकी है, आपकी सेवा में हाजिर है। यहाँ पे आपको जो चाहे ब्लॉकचेन के ऊपर आप बना सकते हो। आपको जो टेक्निकल सपोर्ट चाहिए वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे मिनिमम कॉस्ट में। आप हमारी सपोर्ट टीम के साथ जुड़ जाइए और ब्लॉकचेन के इस महामेले में शामिल हो जाइए। कल जाके इस ब्लॉकचेन के ढेर सारे एजुकेशन प्रोग्राम आएंगे जहां पे आप खुद को साबित कर पाओगे। तो इस ब्लॉकचेन से जुड़ने में आपको फ्यूचर में ढेर सारे अपॉर्चुनिटीज और प्रॉफिट जनरेशन के अवसर उपलब्ध होंगे। इतना ही मैं बोलूंगा और मैं यही पे रुकता हूं, और आपको अपील करता हूं कि इस ब्लॉकचेन की महायात्रा में शामिल हो जाइए। और आज खाली 1008 रुपए 9 पैसे में आपको एक यूनिट मिल रहा है। तो मैं इतना ही अपील करूंगा, कम से कम एक यूनिट बाय करके रखिए। मैक्सिमम आपको जितना लगे उतना बाय करके रखिए और अपने फ्यूचर के तरफ देखिए। धन्यवाद। आज की तारीख में मैं यही रुकता हूं। बार बार हम मिलते रहेंगे और इस ब्लॉकचेन के अपग्रेडेशन के बारे में, इस ब्लॉकचेन के आने वाले कल के बारे में जानते रहेंगे। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस प्रोजेक्ट को, इस एमएसटी ब्लॉकचेन को हमें बताया, और इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो इनोवेटिव है और इंडियन गवर्नमेंट के अंडरटेकिंग में है। मैं उस पे भी कुछ फोकस डालने की कोशिश करूंगा। राकेश जी, प्लीज आप लीगल पेज पे लेके जाइए ताकि हम लोगों को कुछ हमारे दोस्तों को दिखाना है।
हमारे प्रमोद जी ही उस एमएसटी ब्लॉकचेन के को फाउंडर है, और उन्होंने इस इनोवेशन को एक बेहतरीन तरीके से डिजाइन किया हुआ है, जो आगे जाके हर एक इकोसिस्टम, हर एक ऐप, हर एक प्लेटफॉर्म्स इस ब्लॉकचेन के ऊपर स्टार्टअप इंडिया के अंतर्गत आएंगे। तो मैं आप सभी के साथ में यहाँ पे जो लीगल कुछ चीजें हैं वो आपको दिखाना चाहूंगा। दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर ले लीजिए सर। एमएसटी ब्लॉकचेन ये एक इंडियन ब्लॉकचेन है, जो एपेर सेंटर, जो एसटीपीआई का एक पार्ट है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स का। और एसटीपीआई यानी सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया, जो इंडियन गवर्नमेंट का मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट है, उसके अंडरटेकिंग में। और उनके ही 3% के शेयर्स इस ब्लॉकचेन में है, जो आप एमसीए के ऊपर भी देख सकते हो। एमसीए ये इंडियन गवर्नमेंट का पोर्टल है, जहाँ पे जितनी भी कंपनीज इंडिया में रजिस्टर होती है उनका डाटा वहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। तो वहाँ पे आप मास्टर स्ट्रोक टेक्नोसॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड के नाम से इसका रजिस्ट्रेशन देखोगे। सर थोड़ा सा आगे ले लीजिए। दोस्तों, इसके जो फाउंडर है वो महेंद्र धोमसे जी है, और को फाउंडर जो है वो प्रमोद बोराटे जी है। ये दोनों भी टेक्नोलॉजी और फाइनेंशियल सेक्टर से बिलोंग करते हैं। सर थोड़ा सा आगे ले लीजिए। टीम ऑफ एक्सपर्टीज में राज कपूर, जो फाउंडर है, इंडियन ब्लॉकचेन अलायंस के चेयरमैन है, ग्लोबल अलायंस फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये उसके भी चेयरमैन है। और आज जो गवर्नमेंट का एक वन नेशन वन ड्राफ्ट का जो प्रोजेक्ट आ रहा है, उसको भी वो लीड करते हैं। बिजनेस टाइकून है, 180 से ज्यादा कंपनीज में वो एक एडवाइजरी के तौर पे काम कर रहे हैं। और कमलेश नागावरे जी, ये फेमस ब्लॉकचेन सेलिब्रिटी है, मेंटोर है एपेयर के। इसके साथ साथ अनिल मुंडे जी, ये पीएचडी उन्होंने किया हुआ है ब्लॉकचेन के ऊपर। और ब्रिक्सेन, जो वन नेशन वन ड्राफ्ट का जो प्रोग्राम है गवर्नमेंट का, वो इन्होंने डेवलप किया है, इसकी पीएचडी ली है। सर थोड़ा सा आगे जाएंगे। यहाँ पे दोस्तों आपको दिखाई देगा कि इनकी लीगल एडवाइजरी बोर्ड में अशी, अशिता शर्मा, जो फैंटम लीगल कॉर्पोरेट लॉयर है, जो इस एमएसटी ब्लॉकचेन का पूरा लीगलाइजेशन देखती है। दोस्तों, गौर की बात है, और इस एमएसटी ब्लॉकचेन के लिए टेक्नीशियन रहे, लीगल टीम रहे, एडवाइजरी बोर्ड रहे, जो भी चीजें हैं वो एसटीपीआई और एपेर प्रोवाइड कर रहा है। इनके बैंकिंग सॉल्यूशंस प्रोवाइडर जो है वो कोटक और एयू स्मॉल बैंक है, जिनके थ्रू इनके ट्रांजेक्शन्स होते हैं। सर थोड़ा सा आगे लेके जाइए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसका जो रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्टअप इंडिया के अंतर्गत मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स यानी इलेक्ट्रॉनिक्स का जो ये है उसके अंतर्गत किया गया है। थोड़ा सा आगे ले लीजिए सर। जैसे कि आप सभी को पता है कि इसमें ऑलरेडी प्रमोद सर ने भी बताया था कि इसमें 3% के शेयर्स एसटीपीआई के हैं। एपेयर जो ब्लॉकचेन डेवलपमेंट करता है, उनका एक एसटीपीआई का डिपार्टमेंट है। दोस्तों, ये सारी चीजें हम लोग यदि देखते हैं ना, और
इसके ऊपर फोकस डालते हैं तो 100% हमें प्राउड फील होता है कि हम लोग इंडियन हैं, और एक ऐसा ब्लॉकचेन इंडिया में आ रहा है जो क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस में ट्रांसपेरेंसी लाने की कोशिश कर रहा है, गेमिंग ट्रांजैक्शंस में ट्रांसपेरेंसी लाने की कोशिश कर रहा है, और जहां जहां इसका इस ब्लॉकचेन का यूज हो सकता है वहां वहां यूज करके, इकोसिस्टम्स बना के, प्रोग्राम डिजाइन करके, ऐप डिजाइन करके, जितने भी न्यू स्टार्टअप वाले लोग हैं वो इस ब्लॉकचेन पे आके इंडिया को विकसित और विकसनशील भारत के दौर पे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, और कुछ किसी का क्वेश्चन रहेगा, किसी को कुछ जानकारी चाहिए रहेगी, तो आप आपके सवाल को रख सकते हैं। शेखर जी, आप कंटिन्यू कीजिए। किसी को भी जानकारी चाहिए तो बिल्कुल पूछ सकते हैं। अब सर लोग ये सोच रहे हैं सारा कुछ तो बता दिया, लेकिन अर्निंग का नेटवर्किंग का तो कोई पार्ट आया नहीं। तो देखिए, हम पहले ही बताए थे कि ये कोई नेटवर्किंग सिस्टम नहीं है, यह केवल रेफरल है। जैसे गूगल पे, फोन पे को रेफर करते थे, आज भी बहुत सारे जो है क्रिप्टो एक्सचेंज है या फिर स्टॉक मार्केट के वो ऐप हैं, उनको अगर रेफर करते हैं तो वहां से जो मिलता है, इसी तरीके से यहाँ भी रेफर करने का रेफरल प्रोग्राम है। तो कुलदीप लोबानिया जी हैं। सर आप अनम्यूट कर रिक्वेस्ट भेज दिया गया है। जी सर, नमस्कार सर, नमस्कार सभी साथियों को। सर बड़ा अच्छा प्रेजेंटेशन लगा। मेरा ये था, मैंने कल रजिस्ट्रेशन किया बट उसमें पेमेंट नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं सोचता हूँ और भी कई साथी हैं वो भी थोड़ा सा देख लेंगे। अगर मुझे थोड़ा सा ये बताएं कि उसमें कैसे करना है। जी सर, आप चाहिए तो अभी लाइव में आपकी स्क्रीन को शेयर कर सकते हैं ताकि मैं आपको बता सकूं कि उसमें क्या करना है। जी मैं अ, करता हूँ, कर लेता हूँ। हो सकता है सर आपने उसमें अपना वॉलेट ऐड नहीं किया होगा, वो वॉलेट मांग रहा होगा आपको, एमएसटी चैन आपको डिसेंट्रलाइज वॉलेट में ऐड करनी है। कोई बात नहीं, इसकी शेयर कर लेंगे तो जो भी होगा वो हाँ, अभी फिल हो जाएगा। तब तक वो एक्चुअली इसकी शेयर कर रहे हैं। और भी किसी को कुछ क्वेश्चन है? हाँ, भी लॉगिन। सर वहाँ पे मोबाइल नंबर आपको डालना है, वहाँ पे मेल आईडी नहीं आता है। आपका मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा और उसके आगे आपको इंडिया सेट करना पड़ेगा। नहीं नहीं, आप डायरेक्ट +191 से डाल दो तो आ जाएगा, हाँ, +91। एक्चुअली ये जो इन्होंने अभी जब रजिस्ट्रेशन किया होगा तो वो सेव करने का ऑप्शन आता है ना, उसमें इनका मोबाइल नंबर सेट नहीं हुआ है एक्चुअली, वो मेल वाला सेटअप हो गया, इसलिए वो सेव पर वो क्लिक करते हैं तो वो ओपन नहीं होता, इसलिए दिक्कत होती है। अब इसे सेव कर लो सर। अभी केवाईसी तो हो गया है। थ्री जी लाइन सर, स्क्रीन पे दिख जी रहा सर। है मेरा? अजीत जी, कंटिन्यू करेंगे आप? हाँ, मैं बस कंफ्यूज होता हूँ। सर 3 लाइन पे क्लिक कीजिए और राइट साइड में ऊपर, हाँ, यहाँ एफिलिएट पे जाइए, आपको अभी पता चल जाएगा क्या है। ये तो होगा 0, ठीक है, वापस 3 लाइन पे क्लिक कीजिए। अब आप परचेज पे जाइए। ओके, अब आप नीचे आइए, देखिए मैंने कहा था ना कनेक्ट वॉलेट नहीं हुआ आपका। शेखर सर, आपने चैन का मैसेज भेजा हुआ है इनको? हाँ मैंने भेजा है, लेकिन फिर भी मैं एक बार फिर जस्ट रिपीट कर देता हूँ मैं। हाँ, एक बार रिपीट कर दो। रोहना जी, आप अपना डिसेंट्रलाइज वॉलेट जैसे ट्रस्ट वॉलेट है उसे ओपन कर लो। मैं किसको? ट्रस्ट ट्रस्ट डिसेंट वॉलेट है आपका। ट्रस्ट वॉलेट को करना है? हाँ, ट्रस्ट हो, टीपीओ, कोई भी कर लो। अपना एफएसपी का चलेगा? नहीं। एसएससी का नहीं, आप उसमें ऑप्शन नहीं है वो अभी। टोकन पॉकेट का ले लो सर, कोई बात नहीं, आप ले टोकन लो, पॉकेट ले लेना। टोकन पॉकेट चले, राइट। अभी यहाँ जी। नीचे आप 3 लाइन पे जाइए। ओ सॉरी, ऊपर पॉकेट पॉकेट बना हुआ है, प्लस का निशान, वॉलेट जो बना है। हम्म, नो, ऊपर ब्लू लाइन के ऊपर हाँ वॉलेट का, हाँ हाँ। हाँ,
यहाँ सबसे नीचे आइए सर, लास्ट टर्न, टॉप लास्ट, यस, ऐड कस्टम नेटवर्क, यस। ऊपर देखिए आप नेटवर्क का, सबसे ऊपर देखिए क्या आ रहा है। नेटवर्क आ रहा है और हाँ, सही है सही है। नेटवर्क नेम। अब हाँ देखिए आप इसमें नेटवर्क नेम लिखा हुआ है, इनपुट हाँ नेम में अब वहां टाइप कीजिए जी। MST मैननेट, छोटे में बड़े में? कैसे भी कर लीजिए, MST स्पेस मैननेट, स्पेस या वैसी? हाँ स्पेस करके मैननेट, MAINNET, हाँ जी। राइट सर। एंड अभी आपको श्रीकांत सर ने आपको एक वो भेजा हुआ है व्हाट्सएप, आप उस पर जाइए। हाँ लास्ट में, हाँ इसमें देखिए HTTP मेरी ऑफ, ये सेकंड जो लिंक है ना, नोट URL, इसे कॉपी कर लो। नहीं नहीं, इससे ऊपर, ऊपर वाला फुल कॉपी नहीं, हाँ इसको कॉपी कर, ओके। अब आप वहां आ जाइए, अब आप ये RPC में डाल दीजिए पेस्ट। अब आप नेक्स्ट कीजिए, नीचे क्लिक करेंगे तो, नहीं 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 वहाँ, चलो आगे तो ले लो, कोई बात नहीं। हम्म। हाँ ऊपर कीजिए पेस्ट। अब आप डिफॉल्ट इनपुट टोकन में क्लिक कीजिए, डिफॉल्ट टोकन, इनपुट डिफॉल्ट, इसके नीचे, हम्म। यस। देखो चैन आईडी अपने आप आ गई। अब आप जी। वापस व्हाट्सएप पे जाइए, अभी एक्सप्लोरर है ना, उसे आप क्लिक कर लीजिए। क्लिक करना है, कॉपी करना है? ओ सॉरी, कॉपी, तो मीटिंग में, मीटिंग हाँ। हो गया। अब आप नीचे लिख दीजिए इनपुट ब्राउजर URL, सॉरी सॉरी सॉरी, ये जो पेस्ट करना है, इनपुट ब्राउजर URL में पेस्ट करना है, और इसके ऊपर डिफॉल्ट टोकन में नाम लिखना है MSTC। हाँ अब इससे ऊपर वाले में हाँ जी। उसको काट दीजिए और वहां MSTC लिख दीजिए, MSTC, जो अपने कॉइन का एम नाम, MST C फॉर कैट, सी। कंफर्म कर, हाँ C फॉर कैट, हाँ राइट, कंफर्म कर दीजिए सर। ये आपके नीचे देखिए MST मैननेट आपके पास आ गई, ना ना वहीं जाइए चैन पे, यहाँ नहीं यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, ऊपर वॉलेट पे, सर वॉलेट राइट, हाँ अब सबसे नीचे आ जाइए, MST मैननेट की चैन ऐड हो चुकी है, यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। हम्म। अब आप यहाँ पे कोई 12 की नया बनाना चाहते हैं, या इसी में से कोई आपके पास है उनमें से लेना चाहते अभी इसी को फिर किसी को कॉपी कर लेता हूँ, किसी को की को। हैं? हाँ किसी को भी कॉपी कर लो, उनके स्क्रीन हटा 12। दो, स्क्रीन हटा के करो सर, स्क्रीन हटा के। हाँ जी कोई नहीं, जी वो जी। नहीं सर, आपकी ये स्क्रीन हटा दो। हटा रहा हूँ, हटा प्राइवेट रहा हूँ, हटा। दे सकते हैं आप, प्राइवेट की से भी दे सकते अरे तो प्राइवेट की भी सर, भी जो है सिक्योरिटी तो सिक्योरिटी है सर। हैं, बिल्कुल। तब तक हाँ, श्री पांचाल तब जी तक हैं किसी और का, हाँ और समझ। पी सिंह जी हैं, वो अपनी बात रख सकते हैं। जय श्री राम सर। जय श्री राम, जय श्री राम सर। सर मैं ये कह रहा था, एक तो इसका ना वॉलेट आप क्रिएट न्यू करवाओ, ताकि आगे प्रॉब्लम ना हो। एक वॉलेट अपना अलग रहे एमएसटी का लाइफ टाइम के लिए, क्योंकि और वॉलेट में बहुत कुछ ऐड कर लेते हैं फिर तो। न्यू क्रिएट करवाओ वॉलेट कुलदीप जी का। ऐसा कोई इशू नहीं है सर, आप एक ही वॉलेट को आप किसी भी चेन में कहीं भी रख सकते हैं, ये आपकी इच्छा है। आप 10 वॉलेट नया बनाना चाहते हैं, उसी को रखना मैं चाहते तो एडवाइस ये दूंगा, इसका बिल्कुल नए बना के रखो सेफ, क्योंकि कई बार ऐसा होता है मैं वॉलेट में कुछ कई बार डील भी करने पड़ जाते हैं। अच्छा दूसरा सर, मैं ये जानना चाह रहा था, इसकी एक यूनिट की वैल्यू कितनी है? हैं। एक यूनिट नहीं सर, एक आपने कहा था ना एक यूनिट बाय करनी होगी, हाँ वो जिसके फ्रैक्शन पैसे है वो सही। फ्रैक्शन कहते हैं, फ्रैक्शन देखिए,
हीरा एक नोट। नोट की जो वैल्यू है वो 7 CR है, और एक फ्रैक्शन की वैल्यू है वो 1,000 समथिंग कुछ रुपए है, 8-9 रुपए। अब अब वो 1200 रुपये एक मान लो राउंड फ्रैक्शन का, फिगर में, हाँ एक जीएसटी लगा फ्रैक्शन के। का मतलब, जी, 1200 1100 रुपये मान लो जीएसटी लगा के। एक GST तो लगा के उसको जो 1190 समथिंग। 1200 मान लो, तो 1200 में जो लेगा उसको हाँ 27 रुपये 65 पैसे जो आपने बताया पर डे आएंगे वो। जी, उसमें 16 कॉइन आपके डेली माइन होंगे, और 20 साल तक होंगे, हर 2 साल बाद उसकी हॉलविन हो जाएगी। 1200 रुपये देने के बाद आज के करंट प्राइस के अकॉर्डिंग 27 रुपये समथिंग पर डे आएंगे। राइट राइट। बस सर, ये जानना चाह रहा था मैं। थैंक्स अलॉट। जी, ओके। सर यहाँ पे मैं कुछ क्लियर करना चाहूंगा कि हम लोगों ने एक फ्रैक्शंस लिया। उस एक फ्रैक्शंस में हमें 20 साल तक माइनिंग मिलता रहेगा। जो माइनिंग हर रोज 16 कॉइन के हिसाब से शुरुआत में अभी आएगा, बराबर है। जैसे जैसे नोड बढ़ते जाएंगे, नोड एक्टिव होते जाएंगे, तो धीरे 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 माइनिंग हर 2 साल के बाद में हेल्विंग के थ्रू कम होता जाएगा, बर्निंग होता जाएगा। ओके। तो यहाँ पे ये जो हमें कॉइन्स मिल रहे, ये एज अ रिवॉर्ड मिल रहे, क्योंकि जैसे कोई भी ब्लॉकचेन है, उसके यदि हम लोग नोड परचेस करते हैं, तो उस नोड के अगेंस्ट में हमें उसकी जो मदर क्रिप्टो है, मदर कॉइन है ब्लॉकचेन का, वो हमें एज अ रिवॉर्ड मिलता है। उसी तरीके से ये वैलिडेटर बनने का जो हमें इस ब्लॉकचेन ने मौका दिया है, उस वैलिडेटर को एज अ रिवॉर्ड के तौर पे ये कॉइन्स दिए जाते हैं, जिसकी यूज केस हम लोग एज अ गैस फीस कर सकते हैं। इसके ऊपर जो भी इकोसिस्टम, जो भी एप्स आएंगे, जो भी पोर्टल्स आएंगे, उसमें भी उसकी यूज केस बन सकती है। और इनका जो स्टेबल जो कॉइन आ रहा है, जिसको हम लोग MUSD बोलते हैं, उसको भी हम लोग एज अ USDT, BIP20 रहे, TRC20 रहे, ERC20 रहे, जिस तरीके से हम लोग अलग अलग जगह पे यूज कर सकते थे, उसी तरीके से ये इंडियन गवर्नमेंट के अंडरटेकिंग में MUSD आएगा, जिसको आप अलग क्रिप्टो बाय करने के लिए, आपको वर्चुअल एसेट बना बना के रखने के लिए यूज कर सकते हो। तो आज की डेट में जो इंडिया में थ्रेट हो रहा है USDT बाइंग और सेलिंग के लिए, इसका एक तोड़ निकाला है। और वो तोड़ ये है कि MUSD किसी भी क्रिप्टो में आपको बाय करने का मौका देता है, कन्वर्ट करने का मौका देता है, स्वैप करने का मौका देता है। तो इससे होगा क्या कि जो भी चीजें आज की डेट में USDT BIP20 पे हो रही है, USDT TRC20 पे हो रही है, USDT ERC20 पे हो रही है, वही सारी चीजें MUSDT के साथ में हम लोग ट्रांजेक्शन के थ्रू कर पाएंगे। ओके। शेखावत जी, आगे किसी को और कुछ क्वेश्चन रहेगा? जी बिल्कुल सर। जी सर, मेरा हो गया है। हाँ, अब आप एक बार स्क्रीन शेयर करके फिर दिखाइए, तो अगर आपका वो वॉलेट बन गया है। जी अभी देखिए MST चेन आपके पास ऐड हो चुकी है। अब आप MST कॉइन के ऊपर इस पर क्लिक कीजिए और इसका रिसीव एड्रेस ले लीजिए। इसे कॉपी कर लो। जी अब आप वहां आ जाइए जहां अभी MST का साइट खुला हुआ था। ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं है, क्रोम पे होगा। यहाँ सर, पेस्ट कर डन। दीजिए एड्रेस को, सबमिट कर दीजिए। अब देखिए पे नाउ का आ गया। अब आप यहाँ फ्रैक्शंस देखिए, ऊपर सेकंड कॉलम में 1 लिखा हुआ है। अगर आपके 2 करना है तो यहाँ टाइप करके 2 कर सकते हैं, 3 कर सकते हैं, 4, जितनी आप फ्रैक्शन लेना चाहते हैं उतना आप ले सकते हैं यहाँ टाइप करके। अच्छा, ये अभी हमें एक मिल रहा है। हाँ, 1 लिखा हुआ है तो 1 का कैलकुलेशन दिखा रहा है। आप यहाँ पे 2 लिखोगे तो नीचे देखो 2 का पेमेंट आ जाएगा विद GST। अच्छा,
इसी तरीके से अभी आप जितना लेना चाहते हैं यहाँ पे आप टाइप करके ले सकते हैं। अब देखिए नीचे पे का ऑप्शन है। हम्म, अभी आपके गूगल पे, फोन पे आपके पास होगा। हम्म, इसे आप कैंसिल हम्म। कीजिए। आपने मिड वाला आपको दबाना है, यूपीआई के नीचे मिड, मिड में जो गूगल पे, फोन पे है। आपका इसी फोन में है आपका गूगल पे, फोन पे? हाँ हाँ, आ गया। हाँ अजीत जी, एक बार प्रोसेस को कैंसिल कीजिए पूरी, मैं और वही कह रहा रिटर्न जाइए, रिटर्न जाइए, क्योंकि हूँ, इनका गूगल पे खुल चुका है सर। नहीं, फुल। एक बार रिटर्न जाना बेहतर रहेगा। हाँ, अच्छा। हाँ जी। रिटर्न। रिटर्न जाइए, पूरा पूरा रिटर्न जाइए, हाँ बस। जी। बैक जाइए, जी। बैक जाइए, और एक बार बैक जाइए, एग्जिट। ओके, इसको रिफ्रेश कीजिए। राइट, अभी करिए पेमेंट। और सर अभी आप गूगल पे जो है ना, मिड वाला दबाना, देखो ये। अच्छा, आपने दबा दिया। अभी नहीं दबाया। ओके, ऑल तो ये पेमेंट, ऑल मिड पेमेंट मिड ऑप्शन में, में। मिड में गूगल पे, फोन पे बीच में लिखा है ना, मिड में गूगल पे पहले और बाद में फोन पे, पेटीएम के ऊपर। हाँ ये। अब आपका गूगल पे पे आ गया होगा, आप वहाँ पासवर्ड डालिए। ब्लैक स्क्रीन हो चुकी है, आपका कुछ नहीं दिख रहा। 2 मिनट आ गए। ये पेमेंट ट्रांसफर हो गई है, सक्सेस हो गया आप। जी। अभी बैक जाइए सर। हाँ, अभी देखिए, ये ऊपर, फ्रैक्शन ऑनर आप एक के हो चुके हो, वन आपके पास फ्रैक्शन आ चुका है। टोटल और पॉइंट। हाँ चल, कंटिन्यू अजीत कर। जी, मैं ये चाह रहा था कि आप आपकी मेल आईडी पे भी जाइए, वहां पे आपको जीएसटी इनवॉइस बिल मिल गया रहेगा। हाँ जी, आ गया। ये डाउनलोड कर लीजिएगा एक बार। ये हाँ आपका जी। जीएसटी इनवॉइस बिल है, जो आपके सामने है। जो आपने ठीक है। फ्रैक्शंस बाय किया, उसका इनवॉइस आपको मिल चुका है। यदि आपका जीएसटी नंबर है तो आप उसको क्लेम भी कर सकते हो। जी जी जी। ठीक ओके है सर। सर। ओके, जी जी थैंक यू जी, सर। thank ओके ओके शेखावत जी, कोई और नेक्स्ट रहेगा तो प्लीज आप हाँ हाँ, कंटिन्यू कीजिए। ये पीचिंग है। पीचिंग को रिक्वेस्ट भेजा था। जी सर, आप बात कर सकते हैं सिंह जी। रघु रघुनाथ जी हैं। हाँ सर। यस नमस्कार। सर, गुड मॉर्निंग। हाँ, हेलो सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर सर। मैं ऑडिबल? थोड़ा सा मैं लेट ज्वाइन हो पाया सर, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट के बारे में समझना था। सर आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। हाँ, आवाज ब्रेक हो रही है, आप इसे जस्ट रिपीट सुन लेना। पूरा का हाँ पूरा मिल मुझे जाएगा। जिन लोगों ने पूरा सुना है उसमें कहीं कोई दिक्कत आ रही है तो पहले उनका ले लेते हैं। जी रघुनाथ जी। ये सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर। हाँ सर, हम एमएसटी ब्लॉकचेन में ज्वाइन होने के लिए क्या करना पड़ेगा? हम, हमारा कोई लिंक नहीं है। हम वेस्ट बंगाल से बोल रहा हूँ। वेस्ट बंगाल से बोल रहे हैं? ये कोई बात नहीं है, आपको वो भेज देंगे, इसके जानकारी भेज देंगे अभी। आप मुझे कॉल कर लेना। हमारे, मुझे हाँ कॉल कर लेना, जानकारी भेज देंगे। और या आपके पास में किसी ने पहले से कर रखा हो तो उनसे कांटेक्ट लेना। ना, कोई नहीं कर रखा है, हम पहली बार, हमको मालूम है।
चलिए ठीक है। सर आपको जिस कहाँ से मिला आपको लिंक जिस लिंक व्हाट्सएप के थ्रू मिला? आपको ये जूम का लिंक आया रहेगा, जिन्होंने हाँ हाँ आपको हाँ ये जूम का लिंक दिया रहेगा, उनसे आप हाँ कांटेक्ट हाँ कर लीजिएगा ताकि वो आपको इसके बारे में डिटेल बता सके। और उनसे कांटेक्ट ना हो पाए तो आप इमीजिएटली यहाँ पे जो राकेश शेखावत जी है उनसे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। उनको मैसेज करके रखिए आपका नंबर पर्सनल में, जूम में, चैट में, ताकि वो आपसे कांटेक्ट कर पाए। ओके। ठीक है सर, ठीक है, ओके। ओके ओके सर। आगे ओके कोई सर, थैंक यू। राकेश सर? पांडे जी हैं, शत्रुघ्न पांडे जी हैं, वेलकम सर। नमस्कार सर, नमस्कार सर। सर जी नमस्ते नमस्कार जी सर। नमस्ते सर। मेरी आवाज एकदम क्लियर है सर? जी बिल्कुल सर जी बिल्कुल सर। बिल्कुल। जी जी जी, बहुत अच्छा सर प्रेजेंटेशन था। प्रमोद जी ने बहुत अच्छी तरह समझाया और प्राउड फील कर रहे हैं इंडियन ब्लॉक स्किल पे। और भगवान से इसके सामने है कि आगे ये जाके बहुत हासिल हो। मेरा सर एक सवाल था कि पहला, जैसे प्रमोद जी ने बताया, अभिजीत सर ने बताया कि इनका पहला प्रोजेक्ट शायद गेमिंग प्रोजेक्ट है जो लॉन्च ये होने सर, वाला है कि हो गया है? नहीं नहीं, होने वाला है सर। होने वाला है सर। हाँ। तो जैसे दूसरे ब्लॉकचेन में वो लोग अपना खुद का गेमिंग डालते हैं, हम्म वैसा लॉन्च होने वाला है कि बाकी जो ऑलरेडी जो गेम मार्केट में है, जैसे रमी सर्कल है, गेम पोकर है, हम्म हम्म जमीन हम्म रमी है, हम्म हम्म, वो हम्म। सब उनके मतलब उनके ऐप मतलब ऐड नहीं, हो गए यहाँ पे सर इस ब्लॉकचेन के MST ऊपर क्या होगा, इस ब्लॉकचेन के ऊपर क्या होगा, जैसे कि गेमिंग पोर्टल है, बराबर है, कोई और बंदा है जो ऑलरेडी उसकी कम्युनिटी को रन कर रहा है और उससे ट्रांजैक्शंस के लिए इसकी जरूरत है, तो वो इसके एपीआईज यानी ब्लॉकचेन के एपीआईज लेके उस जगह पे एमयूएसडी को भी यूज कर सकता है। यानी कोई भी इस ब्लॉकचेन के ऊपर अपना गेमिंग का पोर्टल पुश कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट अभी जो गेम आ रहा है, जो विंगो और रमी, ये अपना एविटर का जो गेम आएगा, वो एम यूएसडीटी के थ्रू यूज होगा, जो हो सकता है कि कोई अदर भी पर्सन करे, और यहाँ से भी सिस्टम के थ्रू भी गेमिंग के लिए एक पोर्टल प्रोवाइड किया जाएगा जहाँ पे आप एम यूएसडी को यूज करके आप खेल सकते हो। ठीक है, तो ऐसा कुछ प्रोजेक्ट जो लॉन्च होने वाला है, या आपकी कंपनी की तरफ से, या कुछ ऐसा बड़े बड़े प्रोजेक्ट के साथ कुछ बातचीत चालू है कि अभी तक सर कुछ इसके जी बारे सर, में जी सर, जानकारी? ऑलरेडी ऑलरेडी उसकी डिस्कशन कंप्लीट है। जो भी प्रोग्राम यहाँ पे अपलोड हो रहे हैं वो अंडर डेवलपमेंट में है, और वो जल्द ही आपको दिखेगा कि वहाँ पे एक एक प्रोग्राम लाइव हो चुका है। तो सबसे पहला गेमिंग प्रोजेक्ट वाला वो अपना लॉन्च है? जी सर, जी सर, एम यूएसडी ये जो स्टेबल कॉइन है वो, और गेमिंग प्रोजेक्ट, ये दोनों चीजें स्टार्ट होंगे। ये कब तक उम्मीद करें सर, ये वो अपना लॉन्च होने से? मैक्स टू मैक्स 2 मंथ्स का टाइम जाएगा। अच्छा, तो मुझे लगी है। हम्म हम्म ठीक, ठीक है, थैंक क्योंकि अ, अभी जो प्रोग्राम चल रहा है वो नोड सेलिंग और माइनिंग का जो कॉइन है उसको क्रिएट किया जा रहा है। क्यों? जब तक इसके ऊपर ट्रैफिक नहीं बढ़ेगा, यानी 2 महीने के अंदर इसके साथ में कम्युनिटी जुड़ेगी, कॉइन्स माइन होंगे जो एमएसटी गैस फीस के लिए लगने वाले हैं, और एम यूएसडी जो स्टेबल टोकन कॉइन है वो भी मार्केट में सर्कुलेट होगा, और उसकी ये यूजिंग के थ्रू ही ये गेमिंग प्लेटफॉर्म्स रहे या जो भी इकोसिस्टम इसके ऊपर आएंगे वो वर्कआउट करेंगे। ये सर हम लोग किधर देख सकते हैं कि आपके कितने नोट सेल हुए, या कितने मतलब आप एमएसटी पार्ट स्कैन पे आपके? जाके आप देख सकते हो। एमएसटी स्कैन जो इसका ब्लॉकचेन का एक्सप्लोरर है, वहां पे आप जाके देख सकते हो कि अभी तक कितने यूजर्स ने इसको विड्रॉल किया है, कितनी फ्रैक्शंस को बाय किया गया है, सारी चीजें वहां पे प्रोवाइड की गई है। एक बार खोल के दिखा दीजिए ना सर, अच्छी जी सर, जगह। जी सर। अ, राकेश सर, एक बार उनको एमएसटी स्कैन का लिंक भेज दीजिएगा ताकि वो चेक कर सके। और आगे कुछ और कोई बात करना चाहेगा? ब्रिटिश हो गया हो। जी सर, जी सर। तो सर नमस्कार। नमस्ते नमस्ते। जी सर मैं नेपाल से हूँ, नेपाल से भी बाय कर सकते हैं क्या लोग? डेफिनेटली इंडिया से कहीं से भी बाय बाय कर सकते हैं, इंडिया के बाहर से भी बाय कर सकते हो आप। खाली आपके पास में बैंक अकाउंट की जरूरत है,
जहाँ पे फोन पे गूगल पे चल रहा है वहां से फोन पे गूगल पे से कर सकते हो। जिनके पास में फोन पे गूगल पे नहीं है उनका जो डेबिट कार्ड है क्रेडिट कार्ड है उससे भी आप इस फ्रैक्शंस को बाय कर सकते हो। डॉलर से बाय कर सकते हैं ना? क्या सर? USD डॉलर से बाय कर सकते हैं ना सर? यूएसडी डॉलर से आप बाय नहीं कर सकते क्योंकि अभी वो ऑप्शन नहीं है, क्योंकि जीएसटी बिल आपको प्रोवाइड किया जाता है तो उसके लिए आईएनआर की जरूरत रहती है। और आईएनआर आपके बैंक अकाउंट के थ्रू आप इसको ये कर सकते हो। यदि आपका ऑनलाइन नेट बैंकिंग है तो भी आप उस तरीके से यूज कर सकते हो। और यदि आप डॉलर सर, ही यूटिलाइज, यदि आपके पास में आईएनआर का ऑप्शन नहीं है और यदि आप वो डॉलर ही यूटिलाइज करना चाह रहे हो तो आप क्या कर सकते हो, आपकी जो अपलाइन है जिन्होंने आपको ये जूम की लिंक दी है तो उनसे कांटेक्ट करके उनके अकाउंट से आप चाहिए तो आप आपका फ्रैक्शंस बाय कर सकते हो। और इसका टोटल लोड कितना है सर? सर टोटल जो नोड है वो 42 है, जिसमें से 21 नोड जो अभी सेलिंग के लिए आएंगे। ओके, उसमें से जो पहले 3 नोड है वो प्रूफ ऑफ स्टेक के लिए ब्लॉकचेन के हैं और चौथा नोड जो अभी लाइव किया गया है। जो नोड सेल होगा उसके बाद में ही सेकेंड नोड लाइव होगा। यानी अभी ओनली 4 नोड सिस्टम में ब्लॉकचेन में लाइव है। हम्म। और 7 नोड का एक स्टेज है, ऐसे 5 स्टेज आएंगे जिसमें ये पूरे नोड्स को सेल किया जाएगा। जो अभी शुरुआत का ये है वो 7 करोड़ ईच से एक नोड को सोल्ड आउट किया जा रहा है, जिसमें 70 हजार फ्रैक्शंस है। ओके सर। ओके सर। अभिजीत जी, इसके साथ में एक और बात बता दीजिए कि जैसे ही ये नोड कंप्लीट होता है तो सेकंड नोड जब स्टार्ट होगा तो उसकी प्राइस इससे कितनी जी जी परसेंट जी जी। इंक्रीज? एक्चुअली ये जो नोड सेलिंग का प्राइस है वो अल्गोरिदम के थ्रू बढ़ रहा है। यानी आप शुरुआत में जो भी फ्रैक्शंस बाय करते हो उसमें कुछ पॉइंट्स एक्स्ट्रा पैसे में आपको देना पड़ता है। यानी ये इस तरीके से बढ़ रहा है अल्गोरिदम। जैसे ही 70 हजार फ्रैक्शंस कंप्लीट होंगे तो पहला जो नोड है 7 करोड़ में जाएगा। उसके आगे जो भी सेकंड फ्रैक्शंस का जो नोड है, सेकंड नोड का जो फ्रैक्शंस है उसमें कुछ ना कुछ पॉइंट्स में आपको पेमेंट एक्स्ट्रा देना है। पहला जो स्टेज है वो 7 करोड़ से बेचा जाएगा। सेकंड जो स्टेज है, जो 7 नोड सेकंड बेचे जाएंगे वो 14 करोड़ से बेचे जाएंगे। यानी हर एक स्टेज में फ्रैक्शंस का भी रेट बढ़ेगा और कॉइन का भी रेट बढ़ेगा। एज ए एग्जाम्पल, आज की डेट में किसी ने फ्रैक्शंस बाय किया है और 5वीं स्टेज पे जब फ्रैक्शन बेचा जाएगा तब उसकी प्राइस जो रहेगी वो 35 CR ईच रहेगी। यानी आज की डेट में जो नोड लिया है वो आप उस टाइम पे 5 गुना में बेच सकते हो। ये नोड ट्रांसफरेबल है। आपका नोड आप किसी को भी ट्रांसफर करके उसको सोल्ड आउट कर सकते हो। जी जी जी, क्लियर है? यस यस यस, क्लियर। ओके, आगे किसी को और कुछ बात करनी है? ये पूछ रहे थे ना उसमें कि कितना सेल हुआ क्या है, उसके लिए आप जी बता सर जी सर जी सर, एक बार लाइव ले लीजिएगा ताकि उनको आप दिखा सके। ये हमको ले लिया मैंने। कहाँ से क्या हुआ भैया, थोड़ा सा बता दो। हमको जी कल जी सर। अनम्यूट भी कर दीजिए। हैंड रेज कर लें, जो अभी क्वेश्चन कर रहे थे ना, क्या नाम है उनका, सर राकेश? ये mstscan.com, ये एक्सप्लोरर है जहाँ पे अभी आपको ब्लॉक दिख रहे हैं। टोटल ब्लॉक कितने हुए हैं, टोटल वॉलेट एड्रेसेस कितने ऐड हुए हैं जिन्होंने उनके कॉइन्स को विड्रॉल लिया है। वहाँ पे आपको माइनिंग के ट्रांजेक्शन्स भी दिखेंगे, टोटल ट्रांजेक्शन्स भी दिखेंगे और हर 3 सेकंड में जो ब्लॉक आ रहा है वो भी दिखेगा। और सर थोड़ा सा ऊपर जाइए, नीचे नीचे ले लीजिए, सॉरी नीचे ले लीजिए, जहाँ पे ऊपर टोकन्स में जाइए। टोकन्स टोकन्स, सेकंड नंबर, ऊपर सेकंड ऊपर। नंबर, MSTC। जी सर।
यहाँ पे आपको ये भी दिखेगा कि इसमें एड्रेसेस कितने क्रिएट हुए हैं, और थोड़ा सा नीचे ले लीजिए, जो कॉन्ट्रैक्ट्स है वो भी शो होंगे, ट्रांजेक्शन्स शो होंगे। ओके। तो सर आपको इसको राकेश जी, जिन्होंने ये क्वेश्चन पूछा था उनको ये एमएसटी स्कैन का पेज जी जनाब। शेयर करने के लिए मैं बोलूंगा, आप उनको शेयर करिए ताकि उनको ये सारी चीजें ये पढ़ने सेलेक्ट हो के रहा लिए है, आसानी हो। ये सेलेक्ट हो रहा है, ये मेरा एड्रेस है। ग्रेट ग्रेट। यानी आपने 99.79 कॉइन्स को विड्रॉल किया है। ग्रेट, बढ़िया सर। 100 किए थे, लेकिन उसमें से ट्रांसफर कर दिए थे मैंने। जी जी जी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं सर। सर उसमें से आगे। ट्रांसफर कर दिए थे, तो इसलिए उसमें इतने बैलेंस दिखा रहा है। ओके ओके, शायद गणेश जी कुछ बात करना चाह रहे हाँ ठीक पर है, और कोई और किस किसके एंट्रीज हैं उनको ले लेते हैं, बस 5 मिनट में फिनिश करते हैं। हम्म। जी गणेश जी। सर एक गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। अच्छा अभिजीत जी, इसका कोई वीडियोस है क्या जिससे हम कर सकें? हाँ जी सर, जी सर, जी सर, इसके वीडियोस भी आपको प्रोवाइड होंगे। तो क्या इजी हो जाएंगे, क्योंकि आपने को कैसा विड्रॉल कैसे करना है जी 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 सर, ग्रुप में वॉलेट डाले वो एड्रेस कैसे ऐड वीडियो। करना है वो सारी चीजें आपको एज अ वीडियो मिलेंगी, वो आपको शेयर किए जाएंगे। ओके, और कोई थैंक यू। बात करना चाह रहा है? यदि इस जूम में बैठे हुए किसी बंदे के पास में उसकी अपलाइन की रेफरल लिंक नहीं है तो वो एफिलेट की रेफरल लिंक मांग ले, ताकि उनसे आप रूबरू हो सके, उनके साथ में कम्युनिटी में ऐड हो सको। और तो यदि सर मैं एक सवाल पूछ रहा था, क्या इसका जी सर, एक्सचेंज या एप्लीकेशन भी है, या आएगी सेवन अभी? 7 मंथ के बाद में ये एक्सचेंजर्स पे लाइव होगा। और जो आपने एप्लीकेशन की बात की, ये एक ऐसा वॉलेट ला रहे, जिस एप्लीकेशन ला रहे जो इजी एक्सेस हो आपके मेल आईडी से, आपके मोबाइल से, आपके व्हाट्सएप के नंबर से आप उसको एक्सेस कर सकते हो। यानी इजी वे में हर कोई ब्लॉकचेन यूज कर सकता है, ऐसा एक यूज केस ला रहे जो हमें, जैसे कि अभी आज की डेट में हम लोगों ने अभी देखा कि उनको वॉलेट एड्रेस ऐड करने के लिए टोकन पॉकेट के पास में जाना पड़ रहा था, बराबर है। तो ये चीज ना हो, इसके लिए वॉलेट और एक्सचेंजर ये दोनों भी लाएंगे, और एक्सचेंजर पे, इंडियन एक्सचेंजर पे ये जल्दी आपको लाइव दिखेगा, जहाँ पे आप इसकी ट्रेड भी कर नमस्कार सर। सकते हो, इसकी होल्ड भी कर सकते हो। जी सर, जी सर। नमस्कार। सर ये दो चीजें थोड़ा सा कोई शॉर्टकट में बता दीजिएगा कि इसके कितने मतलब कॉइन्स, मतलब उसका क्या बोल, टोटल सप्लाई कितना रहेगा, जी। और हाँ हाँ। सेकंड इसका रेफरल टर्म थोड़ा रोशनी। जी 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 सर, जी सर। यहाँ पे एमएसटी कॉइन का जो टोटल सप्लाई है वो 810 करोड़ का है, जो पूरी 20 साल में माइन होने वाला है। यानी एक दिन में माइन नहीं होगा, पूरी पूरे 20 साल में ये माइन होगा। और यहाँ पे हर 2 साल के बाद में जो है हेल्विंग रहेगा, यानी इसकी जो माइनिंग है वो 50% पे आ जाएगी। और 804 हाँ करोड़ समझ सॉरी 804 करोड़ का टोटल हाँ सप्लाई सर। है, जो 20 साल में मिंट होगा। जी सर, इसका रेफरल प्रोग्राम सर, इसका क्या जी। बेनिफिट्स इसका रहेगा, रेफरल कैसे प्रोग्राम रहेगा? ये है कि जैसे कि अदर एक्सचेंजर्स, अदर प्लेटफॉर्म जो ट्रेडिशनल वे से वर्क करते हैं, उसी तरीके से इस प्लेटफॉर्म में यदि आप किसी को रेफर करते हो तो उसका 5% का रिवॉर्ड आपको मिलेगा, जो रिवॉर्ड आप आईएनआर में विड्रॉल कर सकते हो एज अ टीडीएस पे करके। अच्छा, ओके। मतलब और कॉइन्स में यहाँ, नहीं मिलेगा? नहीं, कॉइन्स में नहीं मिलेगा, आईएनआर में मिलेगा।
यानी नोड सेलिंग में जो भी आप नोड सेल कर रहे हो, उसका जो भी आपको रिवॉर्ड है वो कैश में अकाउंट में मिलेगा, आईएनआर में मिलेगा और विथ टीडीएस कटिंग मिलेगा। ओके ओके। ओके। तो और आईएनआर में आएगा कैसे, मतलब कि आप सर बैंक आईएनआर अकाउंट में में ले आएगा कैसे, सकते, मतलब बैंक अकाउंट में लेना है आपको, नहीं नहीं आपके मतलब बैंक समझ अकाउंट गया। से। हाँ हाँ। नहीं सर, मैं बता रहा कि हम तो एमएसटी का मतलब इसमें वॉलेट बनाएंगे नोड और ले इसमें रहे, इसमें पैसे डालेंगे हम। बैंक अकाउंट कहाँ हम, वहां पे केवाईसी में, बैंक, केवाईसी में जाएगा क्या राइट सर? राइट, केवाईसी में बैंक विड्रॉल का ऑप्शन आपको लाइव हो जाएगा, जहाँ पे आपको आपके बैंक डिटेल्स ऐड करने हैं। अच्छा अभी रेडी नहीं है, अच्छा ठीक है। अभी अभी आईएनआर विड्रॉल के लिए उनके जो गेटवेज है वो ऐड हो रहे हैं, क्योंकि ये गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है। तो यहाँ पे जो भी पेमेंट लिया जाएगा वो आईएनआर से लिया जाएगा, और जो भी दिया जाएगा वो आईएनआर से दिया जाएगा। अच्छा अच्छा ठीक है। ओके। तो तब तो फिर और वो उसके जो भी कॉइन जो ब्लॉकचेन का जो भी रूल्स है वो भी मतलब गवर्नमेंट के जो रूल्स है 30% वगैरह वो सब भी लग जाएगा बाद में, आई थिंक सो। डेफिनेटली, लेकिन हमें एक एक्चुअली क्या है सर, एक कैलकुलेशन बेस हम लोग ये नहीं सोचते। हम लोग क्या सोचते हैं कि मैंने 1 करोड़ का टर्नओवर किया, तो 1 करोड़ के ऊपर मुझे 30% का टैक्स पे करना है। ऐसे नहीं होता है। जी आपने 1 करोड़ का टर्नओवर किया और उसमें आपको 30,000 का ही बेनिफिट है। मैं 3 लाख का नहीं बोल रहा, मैं 30,000 का ही आपका प्रॉफिट है उसमें। बराबर है। तो जो 30,000 आपने कमाया है, उसके ऊपर आपको 30% का टैक्स देना है। हाँ वो सही, वो तो पता है, बराबर है। जितना तो जितना हम ये प्रॉफिट बनाएंगे बेच राइट के राइट तो राइट उसपे उसपे राइट राइट उसपे राइट। 30%, तो वही बात यहाँ पे आप तो नोड ले रहे हो 20 साल के लिए। 20 साल में एज ए एग्जांपल है, वेट आपको बढ़ेगा। माइन करके कॉइन्स का जो बेनिफिट मिल रहा है, मान के चलो 1,000 के अगेंस्ट में आपको 1 लाख रुपए का बेनिफिट मिला 20 साल के अंदर, माइनिंग का, जी रिवॉर्ड का, जी जी कॉइन का। जी तो 1 लाख के जी। ऊपर 30,000 टैक्स पे करने में कोई हमें दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम लोग हाँ नहीं नहीं वो ठीक है, नहीं 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 राइट नहीं राइट, वो हाँ तो हाँ। जानकारी के लिए पूछ रहे थे, नहीं नहीं वैसा नहीं नहीं कोई नहीं, कोई- मैं आपके लिए भी बता रहा हूँ और बाकी के भी लोगों के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि आज की डेट में क्रिप्टो में बहुत लोगों के पास में एसेट है, बट वो शो कर पा रहे क्या? नहीं कर पा रहे। लेकिन नहीं यहाँ पे कर पा हम रहे, लोग नहीं कर पा हर कोई चीज हम लोग यहाँ पे शो कर सकते हैं। क्या हमारे पास में वर्चुअल एसेट है जो इंडियन गवर्नमेंट के अंडरटेकिंग में है, और हम लोग उसको सोल्ड आउट रेगुलेटेड करके है, हमारा रेगुलेटेड प्रॉफिट है। बुक कर रहे हैं। ओके। बन जैसे हम लोग बराबर। स्टॉक मार्केट में करते हैं, हमारा वेल्थ गेन जो रहता है उसको हम लोग दिखाते हैं ना, कि हम लोगों ने स्टॉक मार्केट से इतना पैसा हाँ बनाया और उसमें से हम लोगों ने इतना टैक्सेशन किया। उसी तरीके से यहाँ से आप कर सकते हो। ओके। और मैं ब्यूटीफुल। एफिलेट के रिगार्डिंग कुछ डिटेल बात करना चाहूंगा। दोस्तों, यहाँ पे कोई भी एमएलएम नहीं है, यहाँ पे कोई भी मार्केटिंग नहीं है। यहाँ पे एफिलेट प्रोग्राम में आप आपकी रेफर के थ्रू 5% का रिवॉर्ड ले सकते हो। यदि आप इस ब्लॉकचेन का पार्ट बनना चाह रहे हो, तो आप यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर और सब फ्रेंचाइजी ले सकते हो, जिसके लिए आपको कुछ क्राइटेरियाज है। क्योंकि फ्रेंचाइजी जो है वो पूरी इंडिया में 50 फ्रेंचाइजी दी जाएगी। अभी तक कितनी कंप्लीट हुई है वो पता नहीं है। फ्रेंचाइजी का रोल क्या है और फ्रेंचाइजी क्या कर सकता है? फ्रेंचाइजी ये लाइफ टाइम तक रहेगी। जो इसके ऊपर इकोसिस्टम्स आएंगे, यदि कोई इनोवेशन उनके पास में है, तो वो इनोवेशंस इस ब्लॉकचेन को सबमिट कर सकते हैं। यानी एसटीपीआई और एमएसटी की कोर टीम को उसका एक ड्राफ्ट बनाना पड़ेगा कि हमें ये प्रोग्राम इसमें डालना है, और इसको हमें एमएसटी ब्लॉकचेन के थ्रू चलाना है। तो ये फ्रेंचाइजी ओनर भी कर सकते हैं, और अदर जो स्टार्टअप वाले लोग हैं, जो प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं, जो जैसे डीजे यात्रा है, इसी तरीके बहुत सारे पोर्टल्स हैं जो इसके ऊपर लोड हो सकते हैं। अभी डीजी यात्रा की बात मैंने क्यों की? क्योंकि डीजी यात्रा ये एक ऐसा ऐप है जहाँ पे आपके डीजी लॉकर और डीजी यात्रा, जहाँ पे आप इजी एक्सेस कर सकते हो आपके डॉक्यूमेंट्स को। उसी तरीके से बहुत सारे जो हम लोग इनोवेशन प्रोग्राम लेने वाले हैं, जो कॉलेजेस में प्रोग्राम रहेंगे, जहाँ पे जो बच्चे पढ़ रहे हैं ब्लॉकचेन के रिगार्डिंग, उनको इस टेस्टनेट पे हम लोग उनके प्रोग्राम को लोड करने की अथॉरिटी देते हैं। उनको बोलते हैं कि आप आओ और हमारे टेस्टनेट पे आपके प्रोग्राम्स को डेवलप करो। तो वहां से कुछ प्रोग्राम भी इस ब्लॉकचेन पे भी आ सकते हैं। तो इसी तरीके से आप डिस्ट्रीब्यूटर
सब फ्रेंचाइजी और फ्रेंचाइजी ये मॉडल यहाँ पे है। डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए आपको मिनिमम 25 रजिस्ट्रेशन आपके ग्रुप में करने पड़ेंगे और मिनिमम 25,000 का फ्रैक्शंस आपको बाय करना पड़ेगा। आप यदि सब डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाह रहे हो, सब फ्रेंचाइजी होल्डर बनना चाह रहे हो, तो आपको मिनिमम 50 रजिस्ट्रेशन और 50,000 का फ्रैक्शंस का बाय करना पड़ेगा, तभी आप इसके हकदार बन सकते हो। क्योंकि ये कोई एमएलएम प्रोजेक्ट नहीं है। इसका फायदा क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। जहाँ पे आपने कम्युनिटी को ऐड किया है, यहाँ पे आधार कार्ड और पैन कार्ड का वेरिफिकेशन होता है। ये कम्युनिटी आपको 20 साल तक काम में आएगी। यानी 20 साल इस ब्लॉकचेन के ऊपर कोई भी इकोसिस्टम आता है, कोई भी प्लेटफॉर्म आता है, कोई भी ऐप आता है, तो उसको यूज करने के लिए यही कम्युनिटी काम में आएगी। और वहां पे जो भी रेफरल प्रोग्राम रहेंगे, वहां पे जो भी एफिलेट प्रोग्राम रहेंगे, उसका फायदा आप लोग उठा सकते हो। ये बात आपको समझ में आ गई रहेगी। यदि नहीं आई है तो मैं अजीत जी को बोलूंगा, अजीत जी आप आपके वाणी से इस चीज को और क्लियर कर सके। यस यस। मैं इस बात को थोड़ा सा आसान तरीके से बोलूंगा। जैसे कि आपको पता है कि इसमें एमएलएम नहीं है, फ्रेंचाइजी मॉडल है, कॉर्पोरेट सेक्टर जैसे होते हैं उसी तरीके से जिस व्यक्ति ने भी फ्रेंचाइजी का कंडीशन पूरा किया हुआ है तो फ्रेंचाइजी ले सकते हैं। फ्रेंचाइजी लेने का अभी भी मौका है, क्योंकि अभी तक मेरी कल बात हुई थी तो बता रहे थे कि करीब 40 के आसपास फ्रेंचाइजी कंप्लीट हो चुकी है, तो अभी 10-12 बाकी रह गए हैं। खैर, उसके बाद सब फ्रेंचाइजी ले सकते हैं और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन से। तो जिसने भी डिस्ट्रीब्यूशनशिप लिया एग्जाम्पल, या जिसने सब फ्रेंचाइजी लिए, तो इसके ऊपर जितने भी प्रोग्राम आएंगे, सपोज मानिए कोई एफिलिएट प्रोग्राम आता है, जैसे कि ब्लॉकचेन के ऊपर हम कोई भी क्रिएटर अपना कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग का या किसी भी तरीके का कोई प्रोग्राम डालते हैं, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे प्रोग्राम चल रहे हैं, तो सबसे बड़ी एक्सेस करने के लिए उन्हें आईनर से लेन देन हो जाएगा एमएसटी कॉइन के जरिए। प्लस उसमें कोई भी न्यू व्यक्ति आता है जिसके पास रेफर नहीं है, तो उसमें वो ऑटोमेटिकली सब फ्रेंचाइजी होल्डर्स को ऑटोमेटिक रेफर ले लेगा। यानी ये एक ऐसा तरीका होगा कि आपको पता भी नहीं कि आपके साथ कौन ज्वाइन हो गया। ठीक, उसके बाद जो हमारी गैस फीस कटती है, उस गैस फीस पे भी हमारे सब फ्रेंचाइजी और डिस्ट्रीब्यूटरशिप को कुछ परसेंट जितनी भी गैस फीस कटती है उसका रिवॉर्ड भी आपको 20 ईयर तक मिलेगा, जब तक हमारे इस पर प्रोग्राम चलते रहेंगे। ओके सर। जी सर, जी सर। और किसी का कुछ क्वेश्चन है सर? मैं यहाँ एक बात और बोलना चाहूंगा सभी लोगों जी से। सर। हम सब यहाँ पे मैं समझता हूँ 99% मार्केटिंग के लोग बैठे हुए हैं जो ऑलरेडी पहले से ब्लॉकचेन का सारे कुछ जानते हैं और अदर ब्लॉकचेन पे वर्क कर रहे हैं कहीं ना कहीं। अब तक पहली बात, मैं अट्रैक्शन क्या है पॉइंट ये मैं बताना चाहूंगा जो मुझे लगा कि अब तक हमने जितने भी प्रोग्राम किए ब्लॉकचेन में, कोई चाहे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हो, कोई चाहे किसी भी तरीके का प्रोग्राम हो, उसमें हमने जितनी भी अर्निंग की यूएसडीटी में की। यूएसडीटी को आज भी बहुत सारे लोग यहाँ बैठे हुए हैं उसे कैश करने के लिए अदर सोर्सेज का यूज करते हैं, जैसे कि कैश का या थर्ड पार्टी के अकाउंट का। लेकिन हम अपने अकाउंट में लेने के लिए कैश यानी ट्रांसफर को डरते हैं। क्यों? कहाँ दिखाएंगे, कहाँ से आया, कैसे हम गवर्नमेंट में अपना रिटर्न पे करेंगे, ये पेमेंट कहाँ से आया, कैसे अर्न किया हमने। तो यहाँ ये एक बात हमारे लिए इजी हो जाएगी जब गवर्नमेंट के सारे प्रोजेक्ट इस पे आ रहे हैं, जब अदर क्रिएटर्स भी इस पे लेके आ रहे हैं, जब हम यहाँ से अर्निंग कर रहे हैं, तो हम अपना पैसे को जब इसको पे कर रहे हैं तो हम जीएसटी दे रहे हैं, जब इसे अर्न करेंगे तो हम भी टैक्स लेके मतलब प्रूफ दिखा सकते हैं, जब हम अपना रिटर्न पे करेंगे कि हमने ये एमएसटी ब्लॉकचेन से अर्न किया, इसका रिकॉर्ड होगा।
तो इसलिए यहाँ हम बिल्कुल व्हाइट में रह सकते हैं, पैसा कितना भी आ जाए कोई इशू नहीं, टैक्स की तो लेगी कम बैंक गवर्नमेंट। तो इसलिए ये एक इजी वे हो जाएगा, क्योंकि जितने भी नेटवर्क प्लेटफॉर्म स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट अदर ब्लॉकचेन पे चल रहे हैं वो आप यहाँ भी ला सकते हैं। और अच्छी बात क्या होगी कि बहुत सारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऐसे होते हैं जो कुछ दिन चल के और चले जाते हैं और स्कैम कर जाते हैं। या सबसे बड़ी अच्छी बात क्या होगी कि कोई भी जब अपना प्लेटफॉर्म यानी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करेगा तो वो सबसे पहले एसटीपीआई डिपार्टमेंट पर उसका ड्राफ्ट जाएगा, वहां से वो पास होगा, पास होने के बाद इसके ऊपर डिप्लॉयड होगा। तो एक सिक्योरिटी होगी कि कोई भी प्रोग्राम आएगा तो यहाँ अच्छा ही आएगा, लॉन्ग टर्म का आएगा, किसी के साथ अहित ना हो, नो स्कैम वाला आएगा। तो मैं ये बात कहूंगा कि सर अब तक हमने बहुत सारी ब्लॉकचेन पर काम किया और आज हम इंडियन ब्लॉकचेन पर काम कर रहे हैं। बहुत सारे सस्ते खुलने वाले हैं, ये अभी 7 तारीख से आपका लाइव हुआ है चैन। तो मैं कहना चाहूंगा कि बस इससे समझे, धीरे धीरे इस पर वर्क करना शुरू करें। जो और है सर, दिलीप जी हैं, हाँ दिलीप। और दिलीप जी हैं जो भी कॉम्पेटेबल है अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। जी दिलीप जी सर। जी सर नमस्कार। नमस्ते सर, नमस्ते। सर मैं भी वो नोट बाई करना चाह रहा हूँ, मेरा अभी नहीं हो रहा है सर, है ना। मैं फोन पे के ऑप्शन से करना चाह रहा हूँ तो सर नहीं हो पा रहा है। एक बार आपको स्क्रीन शेयर करना पड़ेगा राकेश सर के साथ में। जी जी जी। ओके। और बलबीर जी, आप कुछ बात करना चाहेंगे? दिलीप जी आप स्क्रीन शेयर करो तब तक बलबीर जी अपना क्या कहना चाह रहे हैं। जी 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 सर, मैं कर रहा हूँ स्क्रीन शेयर। मेरा स्क्रीन देखा जा रहा है सर? जी हाँ बिल्कुल देख रहे सर मैं अभी थोड़ा बस में भी हूँ, ट्रैवल में हूँ, और हो सकता है मेरा आवाज क्लियर ना हो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, करिए करिए। आप सर गूगल क्रोम में ओपन कीजिए आपकी इसको। कोई बात नहीं, हो जाने तो सर वहां से ले लेगा, चलेगा, कोई बात नहीं। ये मैंने वॉलेट एड्रेस पे डाला हुआ है सर, है ना। ठीक है, पे पे चले आइए। मैं क्या यूज करते फोन हो वो ले कैसे लो, करना चाह रहा हूँ सर? ऊपर फोन पे, सेकंड फोन नंबर पे पर ले सर। लो। हाँ, जो रिकमेंडेड कर रहा है ना उसमें से सेकंड नंबर ले लो फोन पे। या फोन पे ले लो। ये ऐसे आ रहा है सर शायद हो सकता है कि सर प्रॉपर नेटवर्क में ना हो, ट्रैवलिंग की वजह से भी ऐसी चीजें हो सकती है। एक बार तो। शेखर जी थोड़ी देर के बाद में ना चलिए इनका आप स्क्रीन शेयर कर लीजिएगा। फ्री हो जाए तो मुझे पर्सनली कर सर लेना। मेरे पास अपने व्हाट्सएप में स्क्रीन शेयर करके ना, पर्सनल में सर। पर्सनल कर लेना मुझे सर। ठीक है सर, ओके सर। बलबीर जी, आप कुछ बात करना चाह रहे थे? हेलो। जी सर, जी सर। हाँ जी सर, मेरी आवाज आ रही है अभिजीत जी? जी 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 सर। हाँ जी सर, मेरा एक ही क्वेश्चन था। जैसे आपने गवर्नमेंट के साथ अभी टाई अप किया है, कल को जैसे और बड़े प्लेयर जैसे अंबानी वगैरह भी आ सकते हैं, तो कंपटीटर बन सकते हैं आपके। मतलब वही डेफिनेटली मैं सर, जानना चाह देखिए रहा हूँ। क्या अभी है, तो आज की डेट में तो आप ही और कल कल को और भी यंगर्स आ सकते डेफिनेटली डेफिनेटली। देखिए सर क्या है, ब्लॉकचेन का यूज हर कोई कर रहा है, बराबर है।
आज की डेट में माइक्रोसॉफ्ट का जो वॉर हुआ, उसके बाद में अदानी रहे, अंबानी रहे, या ऐसे बहुत सारे बिग प्लेयर्स है जो इस ब्लॉकचेन का यूज कर रहे हैं। और मोदी जी का जो सपना है, विकसित भारत को जो आगे बढ़ाने की उनकी सोच है, वो सोच हाँ जी। किसी एक बंदे के थ्रू हो नहीं सकती। तो हो सकता है आगे जैसे ऐसे बहुत सारे ब्लॉकचेन्स, इंडियन ब्लॉकचेन्स मार्केट में आए, बट जो शुरुआत में आता है और जिसके पास में बहुत सारी चीजें ऑलरेडी इस्टेब्लिश है, वो मार्केट को कैप्चर कर सकता है। ये मैं बात को गौर करना चाहूंगा, क्योंकि क्या होता है कि देखिए यहाँ पे एसटीपीआई की एज अ पार्टनरशिप, एसटीपीआई के जो लीगल की टीम है, जो टेक्नीशियंस है, जो उनके एक्सपर्टीज है, वो इस ब्लॉकचेन को प्रमोट कर रहे और इसको सहार भी रहे, यानी बढ़ावा दे रहे, डेवलप कर रहे। तो इसमें क्या होगा कि धीरे 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 जैसे जैसे ये ब्लॉकचेन आगे बढ़ती जाएगी, उसी तरीके से अदर ब्लॉकचेन्स भी आएंगे, उसमें कोई शक नहीं है। और हमें कॉम्पिटिटर से कोई ये नहीं है, क्योंकि हमारी कम्युनिटी यदि हमारे यूज केस को यूज कर रही है, और मार्केट की बहुत सारी ऐसी कम्युनिटीज यदि हमारे प्लेटफॉर्म पे आ रही है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि आज की डेट में जैसे हम लोग देखेंगे कि होटल चेन जो चला रहे हैं, उसमें बहुत सारे ऐप डेवलप है, फिर भी सबका कारोबार हो रहा है। जो उसमें ठीक है। ज्यादा सर्विस अच्छी प्रोवाइड करेगा, जो अच्छी टेक्निकल चीजें प्रोवाइड करेगा, और जो टेक्नोलॉजी को उस बेस पे लेके जाएगा जिस बेस पे इजी एक्सेस हो, उसका बोलबाला रहेगा। तो हाँ वो 100% होने वाला है आगे के दौर में, कोई ओके प्रॉब्लम नहीं है ओके। उसका। क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं कि आज की डेट में एमएसटी कॉइन के थ्रू एक स्टेबल कॉइन जो ला रहे, जो आज की हाँ जी। जरूरत है इंडिया में। क्योंकि क्रिप्टो करेंसी का कारोबार को देखा जाए तो इंडिया ये हब है, अब है, सही यहाँ बात है। पे ज्यादातर यूएसडीटी की लेन देन होती है। हाँ और यस आज यस की डेट राइट। में आप जानते हो, आप कोई भी एमएलएम प्लेटफॉर्म रहे, फॉरेक्स ट्रेडिंग रहे, क्रिप्टो ट्रेडिंग रहे, वहां पे यदि आपको ट्रेड करना है तो आपको यूएसडी की जरूरत पड़ती ही है। भले वो यस। BIP20 का रहे, भले वो TRC20 का रहे, भले वो ईथर का रहे, पॉलीगॉन का रहे, कोई भी रहे, लेकिन यूएसडीटी की जरूरत पड़ती है। और वो यूएसडीटी सप्लाई की जो चेन है, उसके जो थ्रेड्स है, जो आईएनआर ट्रांजेक्शन के लिए आते हैं, वो थ्रेट यहाँ से दूर होंगे। तो बाय डिफॉल्ट जो कम्युनिटी ऑलरेडी यूएसडीटी में काम कर रही है, वो कम्युनिटी इसके ऊपर आएगी, जिसकी वजह से बहुत बड़े लेवल पे इसका ट्रांजेक्शन बढ़ सकता हाँ है। जी। जी सर। जैसे कि थैंक यू सर। बीएनबी को देखा जाए हम लोगों हाँ में, जी। तो बीएनबी शुरुआत में रिवॉर्ड में दिए गए थे, ओके। बट आज की डेट में बीएनबी की वैल्यू आप देख रहे हो, उसके ट्रांजेक्शन्स हाँ देख रहे हो, उसके इकोसिस्टम को देख रहे हो, उसके प्लेटफॉर्म्स को देख रहे हो, उसके एक्सचेंजर्स को देख रहे हो। और बीएनबी जिस तरीके से वर्क करता है, इथर जिस तरीके से वर्क करता है, क्योंकि ये सिंगल लेयर ब्लॉकचेन है, आज भी इसके मेननेट और टेस्टनेट दोनों लाइव है। यहाँ पे आके कोई भी अपना खुद का कॉन्ट्रैक्ट बना सकता है, और उस कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू अपनी जो प्रोग्राम को है वो रन कर सकता है। बस उसको उसका जो ड्राफ्टिंग है वो सबमिट करना पड़ेगा एमएसटी को और एसटीपीआई को। ठीक है सर, थैंक यू। जी सर। और किसी को शेखावत कुछ जी सवाल है? मैंने शेखावत जी मैंने आपके लिंक से कल रजिस्ट्रेशन किया था, तो मेरे को आपका कांटेक्ट नंबर मिल जाएगा सर? जी सर, शेखर जी आप प्लीज एक चैट बॉक्स में आपका नंबर डाल दीजिए। पर्सनल नंबर डाल दीजिए इनके। हाँ, इनको इनको पर्सनल में नंबर डाल दीजिए आपका। और शायद नेपाल से भी कोई बंदे थे, उनको भी आपका नंबर डाल दीजिए, जो अदर स्टेट से है, जिनको ओके सर, थैंक किसी उसकी अपलाइन का कांटेक्ट नहीं रहेगा, तो शेखावत जी से कांटेक्ट कर सकते हैं। और यदि किसी अपलाइन के थ्रू आपको आपकी जूम लिंक आई है, तो आप उनसे ही कोऑर्डिनेशन कर लीजिएगा। उसके बाद में यदि कुछ टेक्निकल चीजें हैं, तो आप शेखावत जी से, अजीत जी से, मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। जी शेखावत जी, आज की मीटिंग बहुत ही बढ़िया रही। और किसी का और कुछ सवाल रहेगा तो बात कर सकते हैं, नहीं तो हम लोग शेखावत जी इसको क्लोजिंग के तरफ लेके जाएंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल सर।
मुझे बहुत अच्छा लगा सर, काफी लोगों शायद की। अजय जी कोई तो बात करना चाह रहे हैं, अहमद जी शायद बात करना चाह रहे हैं, उनका एक बार सवाल हाँ, लास्ट का देख लीजिए। मैं एक मिनट अनम्यूट का ऑप्शन देता हूँ। आप अनम्यूट कर सकते हैं सर, अहमद जी बात करिए। अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं आप। रजब हेलो, गुड अहमद, मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, जी गुड सर, मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। जी, मैं असम से, मेरा नाम है रजब अली और शेखावत सर से मेरा दरअसल 2 साल से जान पहचान है। जी सर, जी और सर। उन्होंने मेरे को मीटिंग का लिंक दिया है। ओके। हम्म। तो दरअसल मैं सुबह से थोड़ा बहुत घर का काम के लिए बिजी था। तो इसलिए थोड़ी देर पहले मीटिंग को अटेंड किया, तो नोट के बारे में सुन रहा हूँ। तो ये क्या चीज़ का नोट है और इसमें क्या खासियत है सर? एक्चुअली थोड़ा बहुत जानकारी सर देने से सर तो। ना, इसका पूरा जो जूम का लिंक है वो यूट्यूब लिंक बना हुआ है। प्लीज आप शिकावत जी से वो लिंक ले लीजिएगा, मैं जिसमें सारी चीजें आपको डिटेलिंग में बताई जाएगी। बट कुछ हिंट देता हूँ, ये इंडियन गवर्नमेंट का एक इंडियन गवर्नमेंट के अंडरटेकिंग में एक ब्लॉकचेन है, जो एमएसटी के नाम से है, मास्टर स्ट्रोक ब्लॉकचेन के नाम से। तो जी इसका पूरा ट्रांजैक्शन आईएनआर में होता है। और कोई भी जी ब्लॉकचेन, सिंगल लेयर ब्लॉकचेन आती है तो उसके लिए उसको वैलिडेटर की जरूरत रहती है। तो वैलिडेटर जी ये आते हैं नोड फ्रैक्शंस बाई के थ्रू ही। ओके। जिससे जी एमएसटी ब्लॉकचेन का मेन जो मदर कॉइन है वो मिंट हो सकता है। ओके, माइन हो सकता है। तो इसके लिए इसका यूज केस है और बहुत सारी चीजें हैं। आप एक बार यूट्यूब चैनल देख लीजिएगा शिकाव जी का, उसका लिंक आपको मिल जाएगा, जिसमें पूरा जूम का प्रेजेंटेशन आया दिया गया है। हाँ, इसके साथ साथ बिल्कुल सर सर। आप उन्हें कॉल भी कर लें पर्सन, तो वो आपको बाकी डिटेल भी भेज देंगे और बात भी कर लेंगे, क्योंकि अभी ठीक है, काफी ठीक है, टाइम थैंक यू सर। है। ठीक है। चलिए अजीत जी, आप मीटिंग को एक बार क्लोज की तरफ लेके जाइए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आप सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, क्योंकि आपने आज और प्रमोद जी ने जो हमारे को फाउंडर हैं, उन्होंने काफी चीजें हमें क्लियर की हैं। कम्युनिटी को काफी सवाल थे वो भी क्लियर किए। और सबसे अच्छी बात यह है कि मैं आप फिर से एक बार अपनी बात को दोहराऊंगा कि इस ब्लॉकचेन के ऊपर जितने भी कॉन्ट्रैक्ट आएंगे, वो सबसे पहले कहीं ना कहीं एक अथॉरिटी से पास होके आएंगे। आप उसमें अपना पार्टिसिपेट ले सकते हैं। ये एक मॉडल इंडियन गवर्नमेंट के अंडर में पहला एक ऐसा रास्ता है जहां पे हम एफिलिएट के थ्रू और अपनी कोई भी प्रोग्राम को इस ब्लॉकचेन के ऊपर रन करा सकते हैं। इसके साथ साथ आने वाले टाइम में गवर्नमेंट, जैसे कि आप जानते हैं, पॉलीगॉन ब्लॉकचेन भी इंडिया की है, लेकिन उसमें आईएनआर के लेन देन नहीं है। और उसके ऊपर भी अपने गवर्नमेंट के, जैसे पुलिस का डेटा भी हमारे पॉलीगॉन ब्लॉकचेन पे आ चुका है, आर्मी का भी आ चुका है, डिजी यात्रा डिजी लॉकर वो भी अपने ब्लॉकचेन पे आ चुका है। आने वाले टाइम में हर डिपार्टमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट क्या कहती है, हमारे मोदी जी का जो सपना है, हर चीज क्रिस्टल क्लियर हो, जिससे अगर गवर्नमेंट से 1 रुपया आता है तो वो 1 रुपया नीचे तक जाए। मेरा आप मतलब समझ गए होंगे। हर बिजनेस के अंदर क्रिस्टल क्लियर हो, हर पॉइंट पर कहते हैं पारदर्शिता से हर व्यक्ति को आसानी से यूज करने के लिए एक रास्ता होना चाहिए। तो इसलिए इसके ऊपर गवर्नमेंट से लेके हर सेक्टर, कॉर्पोरेट सेक्टर, आपका कोई बिजनेस है, आपकी कोई शॉप है, आने वाले टाइम में आप हर प्रोग्राम को, अपने छोटे प्रोग्राम हो या बड़ा हो या कॉर्पोरेट है, वो सारे के सारे यहाँ ला सकते हो और आईएनआर के थ्रू लेन देन कर सकते हो। तो मैं ये कहूंगा कि इसे स्टडी करो और समझो। तो इस चीज को समझने के बाद फिर आपको खुद से फीलिंग होगी कि हाँ, हम एक अच्छे ट्रैक पर हैं आज, जो हमारी गवर्नमेंट के अंडरटेकिंग है, जो हमारी गवर्नमेंट ऑलरेडी उसमें इन्वॉल्व है। तो मैं अभी आप सभी से विदा लेना चाहूंगा, इतनी बात कहूंगा। फिर नेक्स्ट मीटिंग जब भी होगा, उसके लिए आपके पास मैसेज आ जाएगा। आपके पास जिसका भी मैसेज आया और कोई भी व्यक्ति अननोन, मतलब उनको पता नहीं, तो जहां से भी आपको ग्रुप में हो, कहीं से भी हो, जिसका नंबर आप ले सकते हो उससे बात करिए। और नहीं हो तो शेखावत सर है, मैं हूँ, अभिजीत जी है, किसी से भी आप
अपना कांटेक्ट कर सकते हैं, रेफरल ले सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। ओके, थैंक यू। शेखावत सर, क्या आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं? शेखावत सर, मुझे लगता है कोई कॉल वॉल आ गई उनकी। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल सुनाओ, बिल्कुल म्यूट कर रखा था। ओके, क्योंकि सर बहुत बढ़िया, और भी काफी हो चुका है, काफी लोगों ने इसको पूरी तरह से जानकारी लेने की कोशिश की है। और चलिए चलते हैं, बाइंड अप करते हैं। राइट।